नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में अपना नेक्स्ट टॉपिक। इंडियन पॉलिटी की आपकी क्लासेस चल रही है और इसमें हम आज का टॉपिक करने वाले हैं क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शॉर्ट में हम इसको COM लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो हमने बाकी की क्लासेस कवर कर ली हैं, तो अगर आपने पहले वो नहीं देखी हैं तो वो देखें, तो आपका जो है 50% के लगभग सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने क्या है, कार्यकारी प्रमुख है। क्या है? कार्यकारी प्रमुख है। मतलब जो सारा काम है वो किसको करना रहता है? प्रधानमंत्री जी को ही करना रहता है। और जो राष्ट्रपति है वो तो क्या कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी से सलाह ले लेते हैं, मंत्रिपरिषद से सलाह ले लेते हैं। तो ये है। और जो प्रधानमंत्री है, PM है, उनको क्या कहा है, एक जो लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को क्या बोला है, तो प्रधानमंत्री को बोला है कि समकक्षों में क्या है, ये प्रथम है। ठीक है, तो ये टाइटल इनको दिया था लॉर्ड मार्लो ने, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता भी किसको कहा जाता है, तो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का नेता है तो ये अपने PM को ही कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, लोकसभा में पावरफुल नेता, इससे आपको समझ जाना है। ठीक है, तो ये है अपने पास में। अब जो प्रधानमंत्री है, ओरिजिनल काम वही करता है। और राष्ट्रपति जो है वो क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, ठीक है, जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखने में तो बड़े बड़े रहते हैं, वैसे ही ये राष्ट्रपति को आपको वैसे ही समझना है कि भाई हाथी के दांत जैसे होते हैं वैसे ही राष्ट्रपति है। इनका पद तो क्या है, सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम, सबसे ऊपर है, लेकिन जो असली काम है वो कौन करता है, बेचारा PM करता है और मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, ये तो इनसे जाके क्या ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, एड एंड एडवाइस जो है, सहायता और सलाह लेने का काम ये इनसे कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो शब्द है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो शब्द आएगा अपने पास में, तो उसका उल्लेख अपने कौन कौन से आर्टिकल में है, तो ये अपने आर्टिकल में आपको बता देती हूँ कि आपके पास में 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 74, 75 एंड 78। ये 3 जो आर्टिकल है, इनमें जो है प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताई गई है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हम एक एक आर्टिकल जो है उनको क्या करते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो आर्टिकल जो 74 है, 74 में जो है हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 74 का जो टाइटल है और ये इसके सब आर्टिकल है, तो उनको हम क्या है, बेयर एक्ट के माध्यम से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो बेयर एक्ट क्या है, मतलब आपको अगर समझना है तो बेयर एक्ट जो है अपना संविधान ही है, भारत का संविधान है, जिसकी क्या है, उसकी ही एक कॉपी है जिसको बेयर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी एक बुक भी आती है और PDF भी इसकी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है। तो हम क्यों ना इस वेबसाइट के थ्रू ही क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर मैं जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें समझा दूंगी, तो जिससे आपको ये भी हो जाए कि भाई हम जो है ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपन बेयर एक्ट की जो PDF है उसको देखते हैं। तो ये है अपनी PDF, इसमें देख सकते हैं आपकी भारत का संविधान। ठीक है, ये आपको इस सभी पेज में मिल जाएगा। अब इसमें हमें पढ़ना है जो आज प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका उल्लेख पहले तो क्या है, ये संघ वाला जो पार्ट 5 है इसमें है। ठीक है, और पार्ट 5 में जो संघ वाला पार्ट है उसमें भी यहाँ पे मंत्रिपरिषद के बारे में अपन अब पढ़ेंगे, तो ये मंत्रिपरिषद इसका यहाँ पे और है। ठीक है, हमें देखना है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 की हेडलाइन क्या कहती है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद। क्या होगा, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये इसका क्या है, यहाँ पे टाइटल है। अब आपसे यहाँ पे क्या क्या सवाल वो पूछ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो छोटा एक लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है कि इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मतलब है इनका, जो कि इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको जैसे ऊपर 1 है तो 1 वाला पॉइंट देखना है, 2 है तो 2 वाला पॉइंट देखना है। तो ये मैं साथ में आपको बता दूंगी। ठीक है ना, तो इसको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इस क्लास में। ठीक है, और बाकी ब्रीफ में तो मैं आपको बताऊँगी ही। तो चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 74 का अपन ने हेडलाइन तो देख ली कि ये है। अब इसमें 2 सब आर्टिकल है, देखो एक तो 74 का 1 दिख रहा है आपको और ये 74 का 2 दिख रहा है।
ठीक है। तो 74 का 1 जो है इसमें इन्होंने क्या बोला है, वही बात वापस से कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, ठीक है, क्या है, सलाह और सहायता जो है वो देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। इतना तो इन्होंने हेडलाइन में भी कहा है। अब सब आर्टिकल में 1 में क्या कहा है कि जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका हेड कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों मतलब काम जो है, ठीक है, वर्क जो भी है उनका प्रयोग करने में ऐसी सलाह के लिए अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये बात है यहाँ पे। अब आपको यहाँ से क्या बात समझ में आई कि आपसे क्या पूछे वो 74 और 74(1) में क्या डिफरेंस समझ में आया कि 74 में तो ये कहते हैं कि भाई आप क्या कर लो, एड और एडवाइस के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक COM होनी चाहिए, इतना इन्होंने कहा है। अब 74(1) में इन्होंने क्या किया कि एड और एडवाइस जो है उसके लिए COM तो होगी ही, ये तो कहा है। साथ में इसके साथ में आपको शब्द देखने को मिले कि इसका प्रधान कौन हो, इसका प्रधान PM होगा, ठीक है, इसका प्रधान PM होगा और वो जो है अपने जो भी काम है उनके लिए सलाह लेने के लिए यहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस कि यहाँ पे ये जो प्रधान है, प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है, ये बात भी यहाँ पे लिखी है। तो आपको 74(1) ठीक करना है, ना कि 74, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से माइनर जो है मिस्टेक्स वो आपसे करवा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब देखो इसी में और क्या है, तो इसी में देखो इन्होंने यहाँ पे भी 1 लिखा है। 1 इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, देखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 13 से इन्होंने क्या किया है, खंड 1 के स्थान पे इसको प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। और फिर 2 जो है, 2 का मतलब क्या है यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन, क्या है यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन की धारा 11 से इसको यहाँ पे ऐड किया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसमें 74(1) में ही ये अभी चल रहा है, ठीक है। 74(1) में क्या चल रहा है, इन्होंने बोला है कि बट क्या हो सकता है, और तो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही क्या करेगा, काम करेगा। सीधा सा मतलब ये है कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इन्होंने क्या की है, मंत्री परिषद से सलाह ली है, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, ये जनरली पुनर्विचार कर सकते हैं, यहाँ पे पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद में पुनर्विचार के बाद में भी कोई सलाह दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये बात भी इसी में लिखी गई है। जनरली इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जितना याद रहे उतना अच्छा है, एक बार आपकी नज़रों के आगे से निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको एग्जाम में याद रहेगा। चलो अब 74(2) देखते हैं। 74(2) क्या कहता है अपना, ये कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे सलाह ले रहे हैं, ठीक है, सहायता और जो सलाह ले रहे हैं, तो इसके लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई जांच नहीं कर सकता यहाँ पे कि भाई जो ये मंत्री है इन्होंने इनको राष्ट्रपति महोदय को क्या सलाह दी है, इनके कान में जाके इन्होंने क्या कहा है। तो वो बात कोई भी नहीं पूछ सकता है, कोई भी कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकता है। जो भी मर्जी है वो मंत्री परिषद इनको बोलेगी, प्रेसिडेंट को, और उस पर कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे 74(2) में कही गई है। और 74(1) में क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसमें ये होंगे, प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री जी ही होंगे, और वो उनकी सहायता, उनके जो भी काम है वो इनकी हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 74 कंप्लीट। 74 कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं 75 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो 75 में क्या लिखा हुआ है, 75 का टाइटल दिखेगा आपको मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। क्या दिखेगा, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। तो इसमें आपको टाइटल में आपको ये याद रखना है कि क्या है भाई, जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उनके बाद उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है, बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जब मंत्री लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो मंत्रियों के बारे में यहाँ पे कुछ उपबंध, कुछ बातें, प्रावधान यहाँ पे लिखा गया है, ओके। अब देखो इसमें भी क्या है, सब आर्टिकल से देखो 75 का 1 है, ये 75 का 2 है। 75 के 1 में भी यहाँ पे 1 का क अलग है, 1 का ख अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये 1 जो है इस तरह से लिखा हुआ है 1 क, और एक लिखा रहता है 1 और ये ब्रैकेट क। तो इन दोनों का मतलब अलग है, ठीक है, इन दोनों का मतलब यहाँ पे अलग अलग होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, जब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हो, ठीक है, यहाँ इस तरह ब्रैकेट ना हो, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब आपको समझना है कि ये क्या है, संविधान संशोधन से क्या किया गया है, ऐड किया गया है। क्या किया गया है, संविधान संशोधन से ऐड किया गया है, और ठीक है ना। और ये क्या है, डायरेक्ट इसका क्या है, सब आर्टिकल होता है। तो ऐसा यहाँ पे आपको समझना है। तो ये वाला यहाँ पे नहीं है, मतलब ये भी संविधान संशोधन से ऐड हुआ है और ये भी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपको इस तरह याद रखने हैं। फिर इसके बाद में देखो 75 का ही 2 है, 3 है, 4 भी है, ठीक है।
इसके बाद में 5 और 6 भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है 75 ही आपको परेशान करेगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर उसको आर्टिकल से बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएगा, क्योंकि उसके पास भी चॉइस नहीं है। अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बनाना है तो उसके पास आर्टिकल ही कितने हैं, उसके पास 74, 75, 78 तीन ही आर्टिकल है उसके पास में, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 75 का 1। तो 75 का 1 क्या कहता है अपन से कि जो प्रधानमंत्री महोदय है इनकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री महोदय की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जब उन्होंने भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले कर दी तो वो अब क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी से सलाह भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने कर दी। और जो अदर क्या है, अदर अपने COM के मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, करेगा तो प्रेसिडेंट ही। लेकिन यहाँ पे बट आपको लिखना है यहाँ पे कि सलाह लेंगे किससे, PM से, ठीक। तो ये है इसका ब्रीफ में 75 का 1, ठीक है। नियुक्ति की बात है इसमें, नियुक्ति आप याद रख लेना, यहाँ पे नियुक्ति की बात है दोनों की ही, PM की भी और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही करेगा। और अगर आपसे ऑप्शन में दे देगी भाई अदर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के साथ आपको ये ऑप्शन मिले कि प्रधानमंत्री की सलाह पे, तो इसको ज़्यादा सही मानना है आपको, ना कि सिर्फ जो है प्रेसिडेंट वाले को। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई यहाँ पे बात, ये आपको ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 क क्या कहता है और 1 ख क्या कहता है। तो पहले 1 क को देखते हैं, 1A को देखते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखा मिलेगा आपको, वो 75 1A, ठीक है ना। तो इसको अपन देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित जो कुल संख्या है किनकी, मंत्रियों की, देखो क्या लिखा है, जो COM है अपनी मंत्री परिषद, उसमें जो प्रधानमंत्री है उनके सहित जितने भी अलग अन्य मंत्री हैं, इनकी टोटल संख्या कुल लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सेम यही लाइन वो उठा के पटक देगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है क्या, कि भाई जो COM है, ठीक है, COM में कौन होगा, एक तो PM होंगे और एक अपने कौन होंगे, अदर मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है, जो मंत्रिपरिषद है वो PM और अलग मिनिस्टर से मिलके ही बनी होती है। तो जो ये दोनों हैं, ठीक है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की जो सदस्य हैं, मेंबर है टोटल, उनकी संख्या के 15% से ज़्यादा ये नहीं होगी, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये नहीं कि 15% होगी, आपने सिर्फ ये याद रखना होगा लोकसभा की जो है 15% होनी चाहिए, 15% नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये वर्ड ऐसे कि ऐसे ही याद रखना है, यहीं पे आपको फंसा सकता है। मतलब मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 15% हो सकती है, मिनिमम का यहाँ पे कुछ भी बताया ही नहीं गया है। ओके, और जब देखो लोकसभा में कितनी सीट है अपने पास, लोकसभा में अभी अपने पास में 543 सीट है। तो 543 का अगर आप 15% निकालेंगे यहाँ पर, तो 15% जब आप इसका निकालते हैं तो ये लगभग अपने 81%, मतलब 81 सीट आती है, ठीक है। तो 81 लोकसभा सीट जो है, ये भी आपको दे के फंसा सकता है कि 81 से ज़्यादा दे दी, 83 दे दी और 85 दे दी, कुछ इस तरह से कम दे दी, ठीक है ना। तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो 75 1A कंप्लीट होता है। अब इसमें ये जो 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है 3 के लिए, तो 3 का मतलब है कि 51वां जो है, सॉरी 91वां, मतलब 91 जो अमेंडमेंट है 2003 का, इससे इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और धारा 2 के द्वारा, ठीक है, धारा 2 है इसकी भी अमेंडमेंट, तो ये है 91वां, सन कौन सा है, ईयर है 2003 और धारा इसकी है 2, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, ऐड यहाँ पे किया गया है 75 के 1A को। इतना कंप्लीट होता है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे जो है मैक्सिमम की बात तो बता दी, 15% होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम के लिए यहाँ कोई लाइन नहीं लिखी गई, तो मिनिमम के लिए यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, तो 1B देखते हैं। 1B में क्या है, ये भी सेम यहाँ पे 3 ही चल रहा है, तो ये भी 91 जो अपना अमेंडमेंट है 91 2003 वाला, इसी से ऐड हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि किसी राजनीतिक दल का, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो क्या है 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल का क्या है, दल बदल के बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में, तो उसमें क्या है, उसके पैरा नंबर 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरित है, मतलब क्या है, अयोग्य है। निर्हरित मतलब अयोग्य है वो यहाँ पे। तो वो अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिनको सदस्य के रूप में पढ़ा। अब इतना सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें 75 1B में, तो 75 जो है अपना, इसके 1B में यहाँ पे एक बात लिखी गई है। तो पहला तो ये है कि भाई इस राजनीतिक दल जो शब्द है ना, इसका उल्लेख सबसे पहले इसी आर्टिकल में किया गया है, तो ये पूछ सकता है, तो ये बता देना आपकी राजनीतिक दल जो है 75 1B में है सबसे पहले इसका उल्लेख इस शब्द का। फिर जो राजनीतिक दल है उसका, राजनीतिक दल का
संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है, ठीक है, कोई भी सदस्य है, तो वो क्या है, यदि दल बदल के आधार पे क्या है, दल बदल के आधार पे अगर वो क्या है अयोग्य करार दे दिया जाता है, तो वो जो सदस्य है वो मंत्री होने पर भी, मंत्री पद के लिए भी क्या होगा, अयोग्य होगा, ठीक है ना। अगर मतलब उसको एक बार अयोग्य बता दिया तो वो मंत्री अगर बनना चाहता है तो मंत्री पद के लिए भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी देके आपको डराना चाहता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैंने ब्रीफ में बता दिया कि इसमें क्या है भाई, जो राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल से का संसद का कोई भी सदन है, तो संसद के किसी भी सदन का कोई भी क्या है मेंबर है, तो वो अगर क्या है उसको अयोग्य घोषित कर रखा है, ठीक है, सदस्यता के आधार पे, तो वो जब अगर मंत्री बनना चाह रहा है तो भी वो अयोग्य ही रहेगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पे जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने शब्दों में इसको लिख लेना, इतना भारी भरकम ये पूरा पैरा लिखने की, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब 75(1) देख लिया। 75(1) में क्या था, 75(1) में अपने पास में था कि जो है हमें नियुक्ति करनी है, ठीक है, क्या करना है, नियुक्ति करनी है, किसकी, पीएम की करनी है, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी करनी है। तो दोनों की नियुक्ति करेगा कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स हैं इनमें क्या करेगा, वो पीएम की सलाह भी ले लेगा, क्योंकि पीएम की सलाह पीएम को उसने पहले अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 75(1). और 75(1) का ए क्या कहता है, 1 का ए जो है ये क्या कहता है कि भाई जो है आपके पास में लोकसभा है, लोकसभा की 15% सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की 15% से ज़्यादा सीट यहाँ पे सीओएम में नहीं होनी चाहिए, किसके सहित, प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, प्रधानमंत्री सहित है कि रहित है, तो प्रधानमंत्री सहित है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया। तो ये 75(1) है, जिसको 91 अमेंडमेंट 2003 से अपन ने जोड़ा है, ओके। और फिर 75(1) क्या कह रहा है, 75(1) कह रहा है कि जो राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य है उसको अगर क्या कर दिया है, राजनीतिक दल का जो सदस्य है उसको दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग उसको अयोग्य कर दिया, एक बार निरर्थिक कर दिया है, तो वो क्या होगा, मंत्री बनना चाह रहा है तब भी क्या होगा, वो अयोग्य ही रहेगा, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें हमें देखना है 75 के और आर्टिकल्स। तो 75 का 2 देख लेते हैं। 2 में क्या कहा है कि मंत्री जो है, ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है 75(2) को, तो ये है ना, दोनों हाथों में आपको लड्डू रखने हैं, ठीक है। दोनों हाथों में लड्डू कैसे रखने हैं कि देखो, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक क्या है, वो अपने पद पर है, कौन, मंत्री। तो दोनों हाथों में लड्डू है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी की मर्जी है तब तक वो लड्डू देंगे आपको, वरना नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि 75(2) में क्या लिखा है कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे। और यहाँ पे देखो 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, PYQ क्वेश्चन है ये, कि जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद होती है। अब लोकसभा अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर आप क्या लगा देना, ऑप्शन में संसद होगा तो संसद लगा देना, क्योंकि संसद के ही दोनों पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ये ज़्यादा सही तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने भाई यहाँ ऑफिशियल जो इनका वेयर एक्ट है इसी में लिखा हुआ है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो यही 100% सही माना जाएगा। पर ऑप्शन में ही अगर और कुछ रहे, आपके विधानसभा दे दिया, प्रेसिडेंट दे दिया, कुछ और दे दिया, राज्यपाल वगैरह, तो फिर आपको संसद वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन फिर डिलीट में ही जाएगा, फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना हो, कुछ ऑप्शन आपका भरना हो, तो वो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो सामूहिक रूप से तो भाई किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है, पर्सनली जो है किसके प्रति है, तो फिर आपको बता देना है क्या, प्रेसिडेंट। क्या होगा आंसर, फिर प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब चलते हैं आगे। तो 75(4) क्या कहता है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। किसकी शपथ दिलाते हैं भाई इनको, तो इनको मतलब जो सारे के सारे मंत्री हैं उनको, और जो अपने मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है। हाँ, तो जो इसमें बात कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की और मंत्री की, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे ऐड है। जैसे मैंने बोला था मंत्री लिखा है उसका मतलब आपको प्रधानमंत्री भी यहाँ पे समझना है, क्योंकि वो भी क्या है, अपने यहीं से जो है वही तो सत्ताधारी नेता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको साथ में याद रखना है। इन्होंने अलग अलग शब्द नहीं दिए यहाँ पे, तो आपको परेशान कर सकता है वो कि भाई PM के लिए कहाँ है, तो PM के लिए भी यही सेम फॉलो होगा यहाँ पर। तो देखो
क्या बोल दिया इन्होंने, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ कौन दिलाएगा, सीधी सी बात ये लिखा है शपथ लिखा है। तो देखो शपथ के लिए तो अपन को याद है कि ये प जो है ये 4 की तरह दिख रहा है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो शपथ, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा हमेशा। और कल भी मैंने आपको कुछ बताया था 1935 के एक्ट में भी हमने शपथ जो है वो याद की थी, ठीक है। तो शपथ में वहाँ पे भी क्या था, चौथी लिस्ट ही थी, ठीक है, 4th लिस्ट थी, जिसमें क्या था शपथ के बारे में था। 5वीं जो थी, 5वीं में मैंने बताया था 5 ना लिख के आप क्या लिखो, प्रांत लिखो, ठीक है। तो प्रांत से आपको रिलेट करना था वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो देखो अगर क्लास देखी होगी तो फटाफट से आपको वैसे भी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी यहाँ पर। अब देखो मंत्री के द्वारा यहाँ पे शपथ, मंत्री जो है उनको शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति, पहली बात तो ये। और किस अनुसूची के अकॉर्डिंग है, तो 3री अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है, ओके। और किसकी शपथ दिलाएंगे, पद की और गोपनीयता की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जो राष्ट्रपति जो है पीएम को, मंत्री को, COM के जो मंत्री हैं उनको कौन सी शपथ दिलाते हैं, तो पद की और गोपनीयता की, ठीक है। पद की और गोपनीयता की शपथ यहाँ पे दिलाते हैं 3री अनुसूची के अनुसार। 3री अनुसूची में शपथ का यहाँ पे उल्लेख है। अब शपथ जो है वो कैसे दिलाएंगे तो वो भी देखो। अब ये जो देखो ये जो बेयर एक्ट ना, इसमें ये है कि एक पेज इंग्लिश में है, एक पेज हिंदी में है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाला पेज देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आराम से इंग्लिश वाला देख सकते हैं। और जो भी शब्द में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आराम से देख सकते हो। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, उनको क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके हिसाब से आजकल कोई ज़्यादा गाइड वगैरह, अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, अच्छी बुक्स नहीं मिलती है। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप ये बेयर एक्ट का जो PDF पढ़ा है, टेलीग्राम पे मैंने कई बार इसको भेजा है, पर आप लोग उसको इग्नोर कर देते हो। फिर से मैं इसको सेंड कर दूंगी, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। और इसमें लगभग 800 के समथिंग पेज है, लेकिन आपको 400 ही पेज समझने हैं, क्योंकि एक मीडियम के लिए एक पेज है, ठीक है। तो वैसे आप मान सकते हैं, तो आधे हो जाएंगे ना। तो 400 पेज की किताब है, 400 पेज पूरे भी आपको नहीं पढ़ने, जितना सिलेबस में जो आर्टिकल है, जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो देखने हैं। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के आपके 124 से 147 के आर्टिकल देखने हैं। प्राइम मिनिस्टर है तो आपको 74, 75, 78 देखना है। अटॉर्नी जनरल देखना है तो ये 76 देख लो। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखनी है, ये नहीं कि पूरा जो 400 पेज है वही आपको पढ़ने हैं। तो आप सभी वही व्याख्याता बनने जा रहे हैं, तो इतना आपको समझ है कि बुक्स जो है वो कैसे पढ़नी है। ये नहीं घबराना कि 400 पेज है तो सारे हमें पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में लिमिटेड टॉपिक है, वो जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आएंगे, उतना आपको पढ़ना है। और जो ऑफिशियल मैटर है, इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, इस बेयर एक्ट से। और जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है उससे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं में जो भी कोई गाइड है, जो भी कोई दूसरी बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, लगभग मैटर इन्हीं का है, ठीक है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो उसके अलावा जो भी बातें हैं वो तो फिर उनके अकॉर्डिंग रहती है, तो वो भी आपको पढ़ सकती है, ठीक है। जैसे अब देखो अपने लास्ट टॉपिक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो आपको इस बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, RBSC की बुक फॉलो करनी पड़ी, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने बताई थी आपको अल्पना पारिक मैम की, वो बुक आपने देखी, प्लस हमने जो है कुछ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखी। इतना सारा चीज़ आपको अलग से देखना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेयर एक्ट देख लिया आपने ये तो काम चल जाएगा। इसमें तो सिर्फ आपको वो मिलेगा जो भाई आपके पास में आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जरूर आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि भाई ये जो PM है वो कितने PM रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया अटल बिहारी जी के बारे में, ठीक है, अटल बिहारी जी के बारे में पूछा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 4 कथन बना के पूछ दिया, तो फिर वो क्वेश्चन कहाँ पे जाएगा, वो या तो वेबसाइट पे जाएगा, या कोई जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है जिनमें उनकी पूरी लिस्ट दी है, पूरा जो उनकी हिस्ट्री दी है PM की, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इतना सब तो बस देखो आप कर नहीं सकते, तो जितना कर सकते हो ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको सब जगह से पढ़ डालो, और जिसको छोड़ रहे हो उसको फिर पूरा ही छोड़ दो, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके चक्कर में पागल हुए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। वैसे तो मैं लगभग आपको कंटेंट पूरा 90% सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ छूट जाए तो आप अपने एंड से देखते रहिए। देखो 75 हम देख रहे हैं, 75 का अपन को 5 देखना है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि जो कोई मंत्री है जो निरंतर लगातार भाई 6 महीने तक, 6 मास तक किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य अगर नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो क्या नहीं रहेगा भाई, मंत्री भी नहीं रहे, क्या नहीं रहेंगे, मंत्री भी नहीं रहेंगे। ये बात इन्होंने कही है कि भाई अगर कोई मंत्री है, ठीक है, क्या है, कोई मंत्री है, वो अगर क्या है, कोई भी जो संसद है, संसद का कोई भी जो भी सदन है, लोकसभा राज्यसभा, अगर उनके क्या नहीं है, वो मेंबर नहीं है मान लो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। 6 महीने तक अगर आप मेंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके 6 महीने खत्म होते हैं, आपने वहाँ पे बहुमत प्राप्त नहीं किया, संसद की सदस्यता जो है वो आपने नहीं ली है, तो फिर क्या रहेंगे आप, मंत्री पद पे आप नहीं रहेंगे, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। 6 महीने जैसे ही आपके क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि 6 महीने आपको वहाँ पे मौज मारनी है, 6 महीने आपको भाई क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। कोई से भी सदन की ले लो, चाहे लोकसभा की ले लो, चाहे राज्यसभा की ले लो। अब कुछ जो अपने यहाँ पे
मंत्री थे, उन्होंने क्या की थी, सदस्यता यहाँ पे बाद में ली थी, तो वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे अपने जो प्राइम मिनिस्टर है कौन कौन से ऐसे थे जो पहले सदस्य नहीं थे, बाद में उन्होंने ली थी, किसी ने लोकसभा से ले ली थी, किसी ने राज्यसभा से, वो अभी हम आगे जाके देख लेंगे। अभी हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वो देख लेते हैं। अब 75(6) क्या कहता है, 75(6) कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते, क्या बोला इन्होंने, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद क्या करेगी, विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तो फिर क्या होगा, सेकंड लिस्ट के अनुसार। सीधी सी बात यह है कि जो मंत्री है उनके वेतन भत्ते, पीएम और जो मंत्री है उनके वेतन भत्ते, उनको सैलरीज कौन देगा भाई, तो संसद डिसाइड करेगी। कौन करेगी, संसद दीदी डिसाइड करेगी। कैसे, लॉ बना करके। अगर संसद दीदी जो है वो बिजी है तो फिर क्या होगा, जो सेकंड लिस्ट है, अपनी सेकंड लिस्ट है, अनुसूची है, उसके अनुसार इनको मिलेंगे। ठीक है, संसद अगर बिजी है, अवधारित नहीं करती है, तो फिर क्या होगा, सेकंड लिस्ट के अनुसार इनको ये वेतन भत्ते यहाँ पे मिलने लग जाएंगे। तो ये है अपना 75(1) से लेके 75(6) तक। ठीक है, तो अभी आप परेशान ना हो, मैं सारा आपको अभी रिवाइज करा दूंगी। 74 भी करा देंगे, 75(1) भी से पूरा करवा देंगे। ठीक है, अब देखो भारत का न्यायवादी, ये तो आपके वैसे तो सिलेबस में नहीं है, पर इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको भी अब देख ही लेते हैं हम। यहाँ पे देखो 76 में अपने को भारत का न्यायवादी जो है इनके बारे में यहाँ पे देखना है। तो देखो इसके भी क्या है, 4 सब आर्टिकल है। क्या है इनके भी भाई, 4 सब आर्टिकल है। तो देखो क्या क्या है, पहला तो ये है कि इनकी जो है नियुक्ति की बात है। क्या है, जो भारत का न्यायवादी है वो जो है उनको नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने की आपके पास क्या है, अगर क्वालिफिकेशन है तो आप क्या बन सकते हैं भाई, भारत का न्यायवादी बन सकते हैं। बनाएगा कौन, तो प्रेसिडेंट महोदय बनाएंगे, मतलब ये यहाँ पे नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये 76 का 1 हो गया। अब दूसरी बात है कि जो महान्यायवादी है इनका काम क्या रहेगा, तो इनका काम रहेगा कि जो भारत सरकार की विधि संबंधी जो भी विषय हैं, जो भी इनके लॉ संबंधी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, उन पे क्या देंगे, ये सलाह देंगे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेंगे जो क्या करेगा, राष्ट्रपति समय समय पे टाइम टू टाइम क्या करेगा, निर्देशित करेगा या फिर उनको काम सौंपेगा और उनके कृत्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। जो कौन से कृत्यों का, कृत्य मतलब कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा जो कि भाई संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में या उसके अंडर कोई भी विधि से दिए गए हैं। सीधी सी बात यह है कि दूसरे में इनको क्या करना है, दूसरे में इनको दोनों हाथों से काम करना है। ठीक है, दोनों हाथों से इनको क्या करना है, काम करना है, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। ठीक है, तो 76 का 2 ये कहता है कि दोनों हाथों से क्या करो, काम करो। काम कैसे कैसे करोगे, भारत की जो संविधान जो लॉ है उससे रिलेटेड कोई भी विषय उस पर आप सलाह दोगे। ठीक है, भारत सरकार का वकील है ये, इसलिए ऐसे आपको समझना है। और राज्य सरकार का वकील है वो अपने क्या रहते हैं, वो अपने राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है उसमें अपन देखते हैं। तो ये सारे काम ये करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया, अन्य कोई विधि होगी, राष्ट्रपति ने कोई काम बता दिया तो वो सारे काम कौन करेगा, ये करेंगे। ठीक है, अब 76 का 3 देखते हैं। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रहेगा। क्या होगा भाई, इनको भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र है उसमें सभी जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई सा भी कोर्ट है, तो उनमें सुनवाई का अधिकार इनको रहेगा। ठीक है, और लास्ट जो है इनका 76 का 4 ये क्या कहता है कि जो ये हैं महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। जैसे पीएम और सीओएम जो है वो रहते हैं, उनका आर्टिकल क्या था, उनका आर्टिकल था 75(2) और इनका क्या है 76 का 4। 76 के 4 में कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे और साथ में एक बात और लिखी गई है इनके लिए, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति यहाँ पे अवधारित करे। ठीक है, और वहाँ पे जो सैलरी की बात थी, किसकी, पीएम सीओएम की जो सैलरी की बात थी वो कौन सी थी, अपने 75 के 6 में थी। ठीक है, 75 के 6 में थी। जो वेतन की भत्तों की बात थी वो यहाँ पे साथ में ही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे और पारिश्रमिक ऐसा मिलेगा जो राष्ट्रपति क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये 76 भी कंप्लीट होता है आपका। वैसे सिलेबस में नहीं है पर एक बार मैंने बता दिया, एक बार इससे शायद क्वेश्चन बन गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो इसमें राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति शब्द है यहाँ पे, देखो यहाँ राष्ट्रपति है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास में है कि ये न्यायालय जो है मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट है आपके सिलेबस में, तो उस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो महान्यायवादी छोटा सा ये आर्टिकल है, इसको क्यों छोड़ना, 76 4 ही सब आर्टिकल है, आराम से देख लिया आपने। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो 77 जो है वो आपके काम का यहाँ पे नहीं है,
इसमें भारत सरकार के क्या है कार्यों का संचालन वगैरह है, तो इससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हमें देखना है 78। 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। क्या है यहाँ पे? राष्ट्रपति को जानकारी कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री, उनके कर्तव्य हैं। ठीक है, 78 में 3 तरह के यहाँ पे इनके कर्तव्य हैं। क्या है? 3 तरह के कर्तव्य हैं। क्या है? 78 का क हो जाएगा, ख हो जाएगा और ये हो जाएगा। क ख मतलब ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ब्रैकेट में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या क्या कह दिया इन्होंने यहाँ पे? तो पहला तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो क्या है, वो जो क्या है पीएम है वो क्या करे, खुद से ही जाके क्या कर दे, खुद से ही जाके क्या कर दे, राष्ट्रपति जी को अपनी जो है बात बता दे। ठीक है, एक तो ये है संसूचित करे, मतलब ये समझना है आपको कि खुद से ही जाके बता दे। ठीक है, तो ये है। दूसरा यहाँ पे देखो कि जब वो मांगे ना सूचना तब देनी है। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा है कि जो भी विनिश्चय वाले मामले हैं, जो भी विनिश्चय वाले मामले हैं उन पे विचार वो क्या कर सकता है, बताएगा। ठीक है, उन पे जो भी विचार है वो राष्ट्रपति को बताने पड़ेंगे। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया। वापस से इसमें जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं कि संघ के जो भी कार्यकलाप है, संघ के जो भी कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी और विधान विदेश विषयक जो संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को क्या करेंगे, संसूचित करेंगे। विनिश्चय मतलब निर्णय आपको समझना है। ठीक है, फिर देखो संघ के कार्यकलाप के वही प्रशासन संबंधी, विधान विषयक प्रशासन संबंधी, सारा सेम है यहाँ तक। ठीक है, संबंधी जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति जब मांगेगा ना जानकारी तब देनी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं देनी है। ठीक है ना, जैसे कि बिना मांगे कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, वैसा वाला काम है कि 78 भी जो है सेकंड नंबर का क्या कहता है कि 2 लोग जब सलाह मांगे तब जाके देनी है, बिना फालतू में पहले नहीं देनी है। इसमें क्या है, ऐसे टाइप के लोग हैं शुरू में जो क्या है अपनी मर्जी से जाके खुद से ही सलाह दे रहे हैं, खुद से ही ज्ञान देते जा रहे हैं, वो वाली बात है 1 में। फिर थोड़ी सी इनको अक्ल आ गई तो ये जब मांग रहे हैं सूचना तब जाके दे रहे हैं। और इसमें तो क्या हो गया कि जो भाई मंत्रिपरिषद है उन्होंने तो बताया ही नहीं कि हमने तो ये निर्णय ले लिया, तो फिर भाई अब दौड़ा जो है इसको जाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ प्रधानमंत्री जी को, मंत्री को जाना पड़ेगा, जो क्या करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जी को बताएंगे कि भाई ये निर्णय इन्होंने ले लिया था। ठीक है, तो ये बात है, ये तीनों सब आर्टिकल्स ऐसे आपको याद रख लेने हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड सारी बात मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब देखो एक जो है अपन रफ पेज, हाँ तो हम ये रफ पेज ले लेते हैं और इसमें सारा मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो 74, 75, 78 ये अपन को देखना है। 74 का 1 क्या कहता है? 74 का 1 क्या कहता है कि जो क्या होगा अपने पास में, इसमें है अपने पास में राष्ट्रपति की, शॉर्ट में लिखते हैं, प्रेसिडेंट की सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह, तो एड एंड एडवाइस आप इसको याद रख सकते हो इंग्लिश में भी। तो एड एंड एडवाइस के लिए ये बात की गई है 74 में। ठीक है, अब 74(1) में क्या है कि ये सलाह जो है, ये सलाह जो है वो कौन देगा? तो इसके लिए होगी एक मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे ये तो है, इतना तो है, COM होगी, जिसका हेड कौन होगा, जिसका प्रधान होगा अपने पास में PM। इतनी बात 75(1) में लिखी गई है। ठीक है, 75(1) कंप्लीट होता है। अब 74(1) बार 75 बोली, सॉरी। तो ये हो गया अपने पास में 74 का 1। 74 के भी क्या है अपने पास में, फिर हमने देखा था 74 का 2। 74 का 2 कहता है कि भाई जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पे कोई भी क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि जो भी ये सलाह दी है वो सलाह क्या दी है। ठीक है, सलाह क्या दी है उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। तो 74 हो गया, 74 के सब आर्टिकल्स भी हो गए। अब 75 देखना है। 75 में अपने को टाइटल क्या था कि जो मंत्री है, मंत्री से संबंधित क्या है यहाँ पे प्रावधान। ठीक है, मंत्रियों से रिलेटेड यहाँ पे प्रावधान है, उपबंध है। और इसमें अपन ने 6 सब आर्टिकल देखे थे। तो 75 जो है इसका 1 क्या कहता था, शुरू में हमने क्या देखा था कि हमने क्या कर लेना है, नियुक्ति कर लेनी है। नियुक्ति किसकी कर लेनी है? PM की भी और अदर जो मिनिस्टर्स हैं अपनी उनकी भी। तो इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा, और जो अदर मिनिस्टर्स है उसके लिए वो सलाह किसकी ले लेगा? तो PM की सलाह भी ले लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 75 का 1 तो हो गया है। अब 75 के भी क्या है, 1 के भी क्या है, 2 सब आर्टिकल। तो 1A है और इधर 1B लिख लेते हैं। तो 1A क्या कहता है? 1A जो है ये कहता है कि जो है अपने पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें PM सहित जितने मंत्री हैं वो कितने होंगे? तो ये जो लोकसभा है, ठीक है, तो ये लोकसभा जो है उनके टोटल सीट के
15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ये इतना हो सकते हैं, और अपनी 543 ये सीट हैं, तो 15% अगर निकालते हैं तो ये अपने पास लगभग 81 सीट अभी आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात तो की गई है, लेकिन मिनिमम का यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब 75(1) और ये दोनों के दोनों कौन से अमेंडमेंट है? 91 अमेंडमेंट 2003 से क्या किए गए हैं? ऐड किए गए हैं। इतना समझ में आ गया सारा। अब 75(1) का बी क्या कहता है कि इसमें मैंने बताया था कि राजनीतिक दल जो शब्द है इसका यहाँ पे उल्लेख है, सबसे पहले तो याद रखना है। फिर राजनीतिक दल का उल्लेख है, फिर ये जो राजनीतिक दल से कोई भी संसद के किसी भी सदन का क्या है सदस्य, यदि क्या है वो 10th जो लिस्ट है, तो 10th लिस्ट में बात किसकी की गई है? दल बदल, ठीक है। तो दल बदल की बात की गई है, तो इससे अगर वो क्या है अयोग्य है, निर्हरित है, ये दोनों शब्द निर्हरित ही आएगा क्योंकि वहाँ पे यही दिया है, निर्हरित किया गया है, तो वो क्या होगा? जो मंत्री पद है उससे भी क्या होगा? अयोग्य ही रहेंगे। ये वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। 75 के दोनों ये सब आर्टिकल हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं 75 में ही अपन देखते हैं 75(2) में मैंने बताया था कि दोनों हाथों से आपको क्या लेने हैं? लड्डू, ठीक है। दोनों हाथों में क्या ले लेने हैं? लड्डू ले लेने हैं। लड्डू लेने का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक क्या रहेगा? पद, ठीक है। किसका? मंत्री का। ये हो गया। अब 75(3) कहता है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति लोग उत्तरदायी होंगे? तो सामूहिक रूप से अपन उत्तरदायी होंगे भाई ये पीएम, किसके? पीएम और मंत्री जो है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से पूछ लूँ तो ये इसमें दिया नहीं गया, पर ये अलग से मैं बता रही हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से जो है उत्तरदायी होंगे किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि इनको जाके इनको सलाह देनी है, ठीक है। तो ये हमने उत्तरदायी वाली बात कर ली है, ये 75(3) में बोला है। अब 75(4) देखते हैं। 4 में क्या कहते हैं? ये 4 में कहते हैं कि 4 लिख रहा है मतलब शपथ, ठीक है। शपथ की बात है। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएंगे इनको प्रेसिडेंट, ठीक है। सॉरी प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे शपथ तो, ठीक है। प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे शपथ तो, और शपथ दिलाएंगे कौन सी? तो पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? पद की प्लस गोपनीयता की यहाँ पे इनको शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि जो है अपने राष्ट्रपति की शपथ जो है उनका कौन सा आर्टिकल था? तो राष्ट्रपति जी की शपथ अपने आर्टिकल 60 में थी, और वाइस प्रेसिडेंट की 69 में थी, ठीक है। अब ये हो गया है अपने पास शपथ की बात। और जो है ये कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग? तो प्रारूप जो है इसका 3rd जो अपनी अनुसूची है उसके अनुसार ही रहेगा। ये हो गया 75 का 4 भी। अब 5 में क्या है? तो 5 में अपन ने देखना है, देखो 5 में 1 जोड़ लो, यहाँ पे 6 माह, 6 माह वाली बात है। तो 6 माह से ज़्यादा अगर क्या नहीं हो, आप कोई भी जो कोई भी सदन है, सदन का सदस्य नहीं हो, तो फिर क्या है? आपको क्या कर दिया जाएगा? आप मंत्री नहीं रहेंगे, ठीक है। मंत्री नहीं रहेंगे, ये आपको याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है। संसद के किसी भी सदन के ठीक है। 75 का 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि जो हमने क्या करना है लास्ट में, अब जाके बात की है वेतन और भत्तों की, ठीक है। वेतन भत्ते की बात की है यहाँ पर। और ये कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे कौन करने वाला है डिसाइड? तो ये करेगी संसद, ठीक है। संसद दीदी आई और ये डिसाइड करके यहाँ पे चली गई। और अगर ये दीदी बिजी हैं तो फिर कौन करेगा? तो फिर सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास समझ में आ गई है सारी बातें। अब आगे चलते हैं तो 78 देख लेते हैं। 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट को जानकारी पीएम देते हैं। उनके कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य है वो बताने। तो 3 है यहाँ पे सब आर्टिकल। 8(1) है, 8 का 2 है, और 8 का 3 है। तो देखो क्या करना है, पहले तो क्या करना है, खुद से जाके बता देना है, ठीक है। खुद से जाके बता देना है। शब्द को क्या लिखा है यहाँ पे? संसूचित लिखा है, ठीक है। तो संसूचित कर देना है, ये याद रख लेना है। फिर यहाँ पे आपको आगे दूसरे में क्या याद रखना है कि कोई भी जो भी वही प्रशासन कानून संबंधी कोई भी निर्णय है तो उसके लिए क्या करेगा वो? मांगे तब सूचना देनी है, ठीक है। मांगे तब सूचना देनी है। और तीसरे में तो उसने क्या किया? बिना सूचना बताए निर्णय ले लिया था, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो बताना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो विनिश्चय वाले जो भी मामले हैं उन पे क्या करेगा वो? विचार प्रस्तुत करेगा, प्रेसिडेंट को विचार प्रस्तुत करेगा। तो ये सारे सब आर्टिकल्स का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपका हो गया है आराम से। इससे कैसा भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ ले, आराम से आप कर लोगे एक बार और अगर क्लास आपने देख ली है तो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो देखो प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री जो किस किस के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
तो ये हेड किस किस के होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो हेड जो है ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहला तो अपन को याद रखना है कि नीति आयोग के, कहाँ के, जो नीति आयोग है अपना, उसके क्या रहते हैं ये अध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग। ठीक है, पहले इसका नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये पहले था। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये शायद RPSC ने पूछा था सेकंड ग्रेड में 2017 में, तो PYQ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो और किसके हेड होते हैं ये, तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है अपनी, क्या है, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो काउंसिल है, उसके भी क्या होते हैं ये हेड होते हैं। और ये जो है आर्टिकल 263 में लिखा गया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। और इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करते हैं अपने राष्ट्रपति जी। ठीक है, गठन तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन इसके हेड कौन होते हैं, हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा भी गया है पहले, तो याद रखना है। अब और किसके हेड होते हैं ये, तो ये होते हैं देखो राष्ट्रीय जो अपनी एकता, ठीक है, यूनिटी वाली बात हो गई, और सुरक्षा वाली बात हो गई। और साथ में ही अपन लिख लेते हैं, साथ में ही लिख रही हूँ मैं, अलग अलग है ये सब, तो विकास और जल संसाधन। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास और जल संसाधन जो परिषद है, इन सब के भी क्या होते हैं, ये हेड होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर जी। अब और देखते हैं आगे, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, तो इसको भी यहीं लिख लेते हैं, गंगा नदी जो बेसिन है प्राधिकरण, उसके हेड भी ये होते हैं। और इसको शॉर्ट में कभी कभी ये NGRBA 2009 में इसकी यहाँ पे ये बात की गई थी, इसलिए ये याद रखना है। इसके भी ये क्या होते हैं, हेड होते हैं। और ये होते हैं अपने हेड CSIR के, जो अपना क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। CSIR जो आपने नेट का एग्ज़ाम भी करवाता है, और इसमें बहुत सारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है ये सब है, रिसर्च वगैरह चलती रहती है यहाँ पर। तो CSIR के हेड होते हैं। इसके अलावा एक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो वो आपको याद रखना है, विश्व भारती जो क्या है यूनिवर्सिटी, क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, उसके क्या होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं, उसके कुलाधिपति होते हैं। और एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी के ये नहीं होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो एकमात्र जो है, ओनली ये यूनिवर्सिटी है जिसके कुलाधिपति कौन है, प्रधान, ये PM है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो ये यूनिवर्सिटी है अपने कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में ये अपने यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1921 में। 1921 में इसकी स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है कि विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, इसके ही सिर्फ ये क्या है, PM जो है कुलाधिपति हैं। ठीक है, अब जो है और हमने यहाँ पे देखे थोड़ा सा, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या है, कुछ जो संसदीय समिति है उनके भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियों के भी ये हेड होते हैं। तो ये 3 समिति है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी है ये, तो 3 समिति, इनको आप याद रख सकते हैं कि PM महोदय जो है ना, वो हमारे क्या है, सबसे न्यारे हैं। ठीक है, PM हमारे जो है सबसे क्या है, न्यारे हैं, एंटिक है। ठीक है, तो न्यारे से आपको क्या लिखना है, NRA लिखना है आपको। तो N से तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति मामले जो है ना, नियुक्ति जो भी मामले हैं उनसे रिलेटेड जो भी समिति है उसके हो जाएंगे। R से आपको याद रखना है राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल जो भी मामले उनसे रिलेटेड। और A से क्या याद रखना है, A से याद रखना है आर्थिक मामले वाली जो भी समिति है उनके भी ये क्या है, हेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री हमारे न्यारे हैं, इससे आपको संसदीय समिति के हेड ये याद रह जाएंगे। ओके, अब हम क्या करें, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो अपने क्या है, जो अपने क्या हैं ऐसे PM कौन से हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फैक्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि RPSC को क्या पसंद है, फैक्ट पसंद है, तो फैक्ट वाले में चलते हैं। तो ऐसे 3 PM हैं जिनका क्या हो गया था, कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। क्या हो गया था, कार्यकाल जो चल रहा था उनका टेन्योर, उसके टाइम पे ही क्या हो गया था, निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। तो वो कौन कौन है, तो वो शुरू के 3 ही हैं। ठीक है, तो शुरू के 3 कौन कौन हैं, तो इसको आपको याद करना है, जली, किसकी जली, प्रधानमंत्री जी की जली। ठीक है, तो इससे याद कैसे रखना है, तो पहले नंबर पे तो जवाहरलाल नेहरू, L से आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, I से हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जली से आपको याद हो गया कि जली कौन भाई, तो प्रधानमंत्री जी जो हैं शुरू में तीनों की क्या हो गई भाई,
चिता जली, मतलब वो क्या हो गया, निधन हो गया उनका। ये याद रखने के लिए है, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मैं इनका अपमान कर रही हूँ। याद रखने के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो कोई अदरवाइज ना लें इसको। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है इनका हुआ था 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया था 11 जनवरी 1966 में। और कहाँ पर, अपने देश में नहीं हुआ था, ये देश के बाहर हुआ था। देश के बाहर भी कहाँ पे, तो ये आपको याद होगा कि ये ताशकंद गए थे, ताशकंद समझौते के लिए, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे इनका ये निधन हो गया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी का हुआ था 1984 में, ठीक है। तो ये तीनों आपको ऐसे कैसे ही याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। अब देखो, अब इन तीनों का निधन हुआ तो इनके बाद में क्या होगा भाई, जैसे जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो फिर कोई ना कोई इनकी जगह काम करने आएगा, तो वो आए थे। और ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी कौन आए थे, तो दोनों के टाइम पे अगर अपन कार्यवाहक याद रखें, साथ में ही यहीं पे याद रख ले, तो कार्यवाहक पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद भी और लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है इनका, गुलजारी लाल नंदा है इनका नाम, ठीक है। तो ये आए थे दोनों के निधन के बाद में। तो 2 बार जो है कार्यवाहक कौन रहे हैं, तो 2 बार रहे हैं ये, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भी। और इंदिरा गांधी जी के बाद कौन आया था, तो इंदिरा गांधी जी के बाद में कार्यवाहक पीएम बना था कौन, तो राजीव गांधी जी बने थे। कौन बने थे, राजीव गांधी जी बने थे। कब बने थे, ऑब्वियसली ये 1984 में डेथ हुई है, तो 1984 में। इधर भी आपको क्या याद रखना है कि भाई जैसे इनकी डेथ 1964 में, तो पहली बार ये 1964 में बने, इधर 96 में, तो ये 96 में, तो 1964 और 66 में ये दोनों बार ये गुलजारी लाल नंदा अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये दोनों साथ में आपको याद हो चुके हैं। अब जो मैं आपसे कह रही थी कि अपन को याद रखना है क्या, कि कुछ अपने ऐसे थे जो क्या थे, राज्यसभा से थे। क्या थे, ऐसे 4 पीएम हैं जो कहाँ से थे, अपने राज्यसभा से थे, ठीक है। राज्यसभा से पीएम रहने वाले 4 पीएम, तो ये कौन कौन है, तो ये अपने देखो, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी है। कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद में अपन ने देखना है कौन है, HD देवगौड़ा। क्या नाम है इनका, HD देवगौड़ा है इनका नाम। फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। कौन आए, इंद्र कुमार गुजराल आ गए। और लास्ट में मनमोहन सिंह, ठीक। तो ये चारों याद रखने हैं। अब साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो है राज्यसभा से तो थे, पर कहाँ से, तो ये इंदिरा गांधी जी जो थी ये यूपी की राज्यसभा से थी, ठीक है, यूपी की राज्यसभा से थी। और जो HD देवगौड़ा थे वो कर्नाटक जो है, कर्नाटक से थे, कर्नाटक विधानसभा से। इंद्र कुमार गुजराल बिहार राज्यसभा से। और मनमोहन सिंह थे असम से, ठीक है। ये सारे आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। कब कब बने हैं, तो ये जो है इंदिरा गांधी जी ये आई है अपने 1966 में। HD देवगौड़ा आए हैं 1996 में। इंद्र कुमार गुजराल आ गए 97 में। और मनमोहन सिंह आए हैं 2009 में, ठीक है। तो ये चारों का सीक्वेंस याद रखना है, ऐसे ही आपको। अब इसको याद रखने के लिए भी आप जुगाड़ बताओ, तो जुगाड़ ये है छोटा सा कि RS राज्यसभा से कौन गुम हो गया, तो इंदू गुम हो गई, ठीक है। इंदू जो है वो कहाँ गुम हो गई, इंदू गुम हुई। तो देखो याद हो जाएगा, ई दू गु और मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंदू का ई हो गया, दू का ये देवगौड़ा पकड़ लेना, इसका आप ये पकड़ लेना, और मैं से ये मनमोहन सिंह, ठीक है। तो चारों याद हो जाएंगे जो राज्यसभा से रहे थे, ठीक है। तो ये चारों आपको याद हो चुके हैं। और ये जो है आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, और हेड मास्टर का जो अपना एग्ज़ाम होता है 2021 में पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, और 11 में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें देखना है कि भारत के जो हैं प्रधानमंत्री, उनको कौन कौन को भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न जो है अभी तक मिल चुका है। तो अभी जो है इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, इनकी संख्या हो चुकी है कितनी, 9, ठीक है। वैसे तो 8 है, ठीक है, वैसे तो 8 है, लेकिन अगर अपन इनको काउंट ना करें तो 8 है, क्योंकि ये क्या थे, कार्यवाहक थे, ठीक है। तो ये कार्यवाहक पीएम थे। जनरली आपसे पीएम पूछे तो आपको 8 करना है, ठीक है। और 9 ऑप्शन में मिल जाए तो फिर 9 भी कर देना, क्योंकि उसको उन्होंने इसको भी काउंट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने वही हैं, तीनों सेम लाइन से चल रहे हैं, ये तीनों सेम चल रहे हैं। देखो हमने क्या रखा था, जली, तो जली के तीनों आ गए। देखो जवाहरलाल नेहरू आ गए, लाल बहादुर शास्त्री आ गए, और इंदिरा गांधी आ गई। तीनों साथ में ही चलते रहेंगे। ये हो गया। तीनों का सीक्वेंस भी याद रखना है, पहले नंबर पे ये थे, फिर ये थे, ये थे, तीनों के साथ में याद होगा ये। तो अब इनके बाद में जो है इंदिरा गांधी के बाद में कार्यवाहक कौन थे, तो राजीव गांधी थे, और फिर बाद में इनको ही याद रख लेना है, ठीक है। तो 4 ये आपको ऐसे कैसे याद रख लेने हैं, ठीक।
फिर हमने याद रखना है मोरारजी देसाई को। क्या याद रखना है? मोरारजी देसाई को याद रखना है। 1991 में बने थे और ये क्या थे, जो है बहुत ही ज़्यादा एज वाले थे ये, ठीक है। इनकी एज लगभग 81 ईयर थी, तो सबसे वृद्ध जो है ये यहाँ पे थे। तो 1991 में इनको मोरारजी देसाई को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में मिला, चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को अभी रिसेंटली 2024 में मिला है, ठीक है। तो पहले जो है ये लिस्ट क्या थी, जो लिस्ट थी ये क्या थी, इसमें 6 ही नाम थे, ठीक है। और प्लस 2 अभी अपन ने ये दोनों कर दिए हैं, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों को मिला है 2024 में। तो ऐसे करके ये टोटल 8 हो जाते हैं। और अगर हम बात करें गुलजारी लाल नंदा की, इनको मिला है 1997 में और ये थे कार्यवाहक पीएम, ठीक है, ठीक है। तो 9 इस तरह से हो जाते हैं, +1 अगर करते हैं कार्यवाहक वाले को तो अपने 9 हो जाते हैं ये। और जो मोरारजी देसाई है वो क्या है, एकमात्र ऐसे पीएम है जिन्हें भारत रत्न तो मिला ही, साथ में निशान ए पाकिस्तान भी मिला, जो पाकिस्तान का क्या है, हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया यहाँ पे। अब प्रधानमंत्री, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री है जो क्या थे भाई, सीएम भी रह चुके थे, ठीक है, सीएम भी थे, चीफ मिनिस्टर भी वो रह चुके थे। तो ये कितने हैं टोटल, 6 हैं, ठीक है। कितने हैं टोटल, ये 6 हैं। इनकी एक छोटी सी क्या है, ट्रिक है। तो इनकी ट्रिक क्या है ये भी अभी अपन देख लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पे अपने सबसे पहले थे मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई हैं, बम्बई राज्य से थे। कहाँ से थे? बम्बई राज्य से थे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो है ये यूपी से थे। वीपी सिंह जो है ये भी यूपी से थे। तो 2 तो यूपी से हो गए, ठीक है। सिंह वाले जो हैं वो दोनों के दोनों यूपी से हैं। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह दोनों यूपी से हैं, ठीक है। तो यूपीएस लिख लो आप, यूपीएस, ठीक है। जैसे अपन सभी क्या बोलते हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फिर देखो क्या लिखते हैं, जीएसएस लिख देते हैं अपन। जीएसएस मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जीएसएस ये अपन लिख देते हैं। अब ऐसे ही आपको लिखना है जीयूपीएस। जीयूपीएस का मतलब आपको लिखना है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, ठीक है। तो इसकी जगह आपको यूपी से, एस से क्या याद रखना है, यूपी से तो आपको ये याद रखना है कि यूपी से है। एस से आपको क्या याद रखना है, सिंह का स्क्वायर है। सिंह का स्क्वायर मतलब चौधरी चरण सिंह, और इधर आपको याद रखना है क्या, कि वीपी सिंह, ठीक। आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें आपको। मोरारजी देसाई जो है वो क्या है, बम्बई चल गए। मोरारजी देसाई बहुत ही वृद्ध थे, फिर भी बढ़िया है, क्या भाई बम्बई जा रहे हैं कि चलो अभी तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ तो मैं तो क्या है फिर कहीं भी जा सकता हूँ। तो फिर ऐसे आपको इसको याद कर लेना है कि जो मोरारजी देसाई हैं वो क्या है, यहाँ पे 81 ईयर की एज में भी कहाँ चले गए हैं, ये चले गए हैं अपने घूमने बम्बई, ठीक है। तो 81 ईयर के थे, इसलिए इनको कोई डर ही नहीं था, आराम से ये घूमते फिरते रहते थे। गैर कांग्रेसी भी थे ये, और इनको भारत रत्न तो मिला ही है। साथ में अपन ने क्या देखा, इनको देखो यहाँ पे देखा कि निशान पाकिस्तान भी मिला है। और ये कौन सी पार्टी से थे, तो बीजेपी से ये थे। ये हो गया इनका सब, ठीक है। तो तीनों याद हो चुके हैं ये। तो अब आगे देखते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव और आंध्र प्रदेश। तो राव जो है, राव साहब कहाँ के, राव साहब को क्या कर दिया इन्होंने, मैंने कर दिया अंधा, ठीक है, याद करने के लिए। तो राव साहब को क्या कर दिया, मैंने अंधा कर दिया, ठीक है। राव साहब क्या हो गए, अंधे हो गए। तो राव अंधा, ठीक है, पीएम नरसिम्हा राव अंधा। अब आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जी कहाँ से है, कर्नाटक से हैं। तो कर्नाटक में क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, देवगौड़ा है। और ये देवगौड़ा जो है आपको साउथ जो है वैसा भी लगेगा, साउथ के एक्टर्स जैसा, तो वैसे भी याद रह जाएगा आपको, ठीक है। कर्नाटक में बहुत सारे देवों के मंदिर हैं, देवगौड़ा ऐसे याद रख लो। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, ये तो गुजरात के ही थे, ठीक है। तो ये जो ऐसे पीएम हैं जो क्या रह चुके थे, सीएम भी रह चुके थे, ठीक है। अब साथ में कुछ और चीज़ें मैं बताऊं इनके बारे में आपको, तो जो है वो हम आगे ही देख लेंगे। चलिए यहाँ पे क्यों अपन टाइम वेस्ट करते हैं, अभी हम सारे जो अपने क्या है प्राइम मिनिस्टर उनकी लिस्ट पे अब चलते हैं। तो ये है वो लिस्ट जिसका हमें इंतज़ार था, ठीक है। अब इस लिस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको इस सीक्वेंस में याद रह जाए, ठीक है। पहली बात तो सीक्वेंस में याद करना है, उसके बाद इसकी जो भी क्वालिटीज़ थी, क्या था, क्या किया, क्या नहीं किया, वो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक अपने पास में है कि जुलाई में क्या हुआ, चौधरी जो थे, चौधरी जी के क्या हो गया, बचपन का ही दमन हो गया। क्या हो गया, चौधरी जी का जो बचपना था ना उसका क्या हो गया, दमन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जुलाई के महीने में क्या हो जाते हैं, स्कूल ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। जुलाई के महीने में स्कूल ओपन हो जाते हैं। वो बात अलग है कि अभी तो 21 जून से ही ओपन हो जाते हैं, क्योंकि योगा दिवस के दिन स्कूल खोलना जरूरी है। तो आप भी जब अगर स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे, सेकंड ग्रेड बन जाएंगे टीचर, तो फिर आपको भी 21 जून को ही जाना पड़ेगा और योगा वहाँ पे करना भी पड़ेगा, सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ेगी, बच्चों को भी घर से बुला के लाना पड़ेगा। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि भाई 1 जुलाई से ही स्कूल स्टार्ट होता है, हम तो 1 जुलाई से ही जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और जनरली ऐसा होता भी है, तो आराम से याद भी रह जाएगा आपको, आपके आसपास यही चीज़ें होती रहती है।
तो इसलिए ये बढ़िया सी ट्रिक है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आस्ते आस्ते आपको याद हो जाएगी। जुलाई में चौधरी के बचपन का क्या हो गया, बेचारे का दमन हो गया, ठीक है। तो का की जगह अपन लिखेंगे बचपन दा क्या हो गया, दमन की जगह लिखेंगे गमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब भी लिख देते हैं, तो जुलाई से, तो ये जुलाई लिखो या आप जली लिख लो, वही बात है, ठीक है ना। तो जुलाई से ये जवाहरलाल नेहरू, एल से लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ठीक है, ये तीनों फर्स्ट के आपको याद हो गए। मई से आएगा यहाँ पे मोरारजी देसाई, ठीक है, कौन है, मई से मोरारजी देसाई 4th नंबर पे। फिर 5th नंबर पे अपने आएंगे कौन, चौधरी। तो चौधरी में भी देखो आपको यहाँ पे देखना है, ये जो है इससे आपको देखना है 5th नंबर पे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। फिर 6th नंबर पे जो आपके ये चौधरी चरण सिंह हो गया, और जो आपका ये है इससे आपको लिखना है इंदिरा गांधी, क्या लिखना है, इंदिरा गांधी, इंदिरा लिख लो ताकि आपको याद रहे, इंदिरा गांधी, ठीक। फिर री से आपको लाना है वापस राजीव गांधी को, ठीक, राजीव गांधी को। फिर के से कुछ भी नहीं है, ठीक है, के का कोई मतलब नहीं है। फिर बी से जो अपने आएंगे यहाँ पे विश्व प्रताप सिंह, तो वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह लिख दिया मैंने, विश्व प्रताप सिंह। ये आए अपने कौन से नंबर पे, ये आए 8th नंबर पे, ठीक है। ए से अपने आ जाएंगे यहाँ पे कौन, ए से आएंगे अपने, ए से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ए से कुछ भी नहीं है, तो ए को हटा देते हैं, ठीक है, ए से हटा देते। सी से है अपने चंद्रशेखर, 9th नंबर पे कौन आए, चंद्रशेखर, C4 चंद्रशेखर जी आ गए। पी से कौन आएगा अब, तो पी से जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है PV नरसिम्हा राव, ठीक है, 10th नंबर पे आएंगे PV नरसिम्हा राव। फिर ए का मतलब, तो ए का मतलब है यहाँ पे अपने दस्तक हो गए। फिर आएंगे अटल बिहारी जी, ठीक है, कौन आए, अटल बिहारी जी आ गए। एन से अपने क्या होगा, एन से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 11 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये जो मतलब नहीं है उनको हाईलाइट कर देती हूँ। ए का कुछ नहीं है, एन का नहीं है, और इसका भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलो और देखते हैं। अब दा का मतलब क्या है, तो दा का मतलब है देवगौड़ा, ठीक है, कौन से, HD देवगौड़ा, जो कि कहाँ से थे, कर्नाटक से CM भी थे। HD देवगौड़ा हो गए, ये हो गए 12th नंबर के अपने, 12th नंबर के हो गए। अब और आगे चले तो ये अपने देखो यहाँ से हो जाएंगे गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी से। फिर आगे चले ए से, तो ए से वापस से कौन आ जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे, ठीक है। ए से अटल बिहारी जी बाद में वापस आए थे, जैसे इंदिरा गांधी जी आई थी वैसे ही अटल बिहारी जी भी आ गए थे। एम से अपने मनमोहन सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मनमोहन सिंह हो जाएंगे। फिर वापस से कौन आएगा, तो वापस से अपने मनमोहन सिंह हो गए। मनमोहन सिंह के बाद में अपने आएंगे ये N4 नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये ट्रिक छोटी है और जगह भी कम थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसे आपको लग सकता है, पर वापस बता देती हूँ एक बार बोल के। तो जुलाई में क्या हुआ, चौधरी के बचपन का दमन हो गया, क्या हो गया, चौधरी के बचपन का दमन हो गया। तो JLN जल्दी से भी आप याद रख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सीक्वेंस हो गया। फिर आपको याद रखना है May 4 मोरारजी देसाई, और चौ से आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह 5th नंबर पे। 10 से आपको वापस से इंदिरा गांधी आ गई, ठीक है, इंदिरा गांधी कैसे आई, मोरारजी देसाई आ गए और चौधरी चरण सिंह, इनके बाद में इंदिरा गांधी वापस आ गई। फिर इंदिरा गांधी की यहाँ पे डेथ हो गई थी, तो फिर ये राजीव गांधी जी आ गए। के का कोई मतलब नहीं है। फिर बचपन आया, तो बचपन में आपको फिर VP सिंह लाना है, ठीक है। VP सिंह के बाद में आपको लाना है चंद्रशेखर जी को, चंद्रशेखर जी के बाद में आपको लाना है किसको, PV नरसिम्हा राव को, अटल बिहारी जी को। फिर आपको HD देवगौड़ा को, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी जी वापस, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ये सीक्वेंस है जो आपको आराम से याद रह जाएगा। अब हम ये टेबल देखते हैं, तो इसमें भी मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी, तो आपको रिकॉल होता रहेगा। तो देखो ये JLI जली, या फिर जुलाई, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू है, कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, ठीक है। और कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था, तो फिर कार्यवाहक कौन बने थे, तो कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा बने थे। कार्यकाल इनका था जब अपना देश यहाँ पे आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम जो ये है, मैक्सिमम टाइम रहे ये, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी है इनका, लगभग 17 साल हम इनका कह सकते हैं। फिक्स आपसे पूछ ले तो आप बता देना 16 साल 286 दिन, ठीक है, कितना, 16 साल 286 दिन जो है इनका कार्यकाल रहा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका और कार्यकाल में ही मृत्यु होने वाले भी क्या थे, ये प्रथम ही थे, दोनों बात है। फिर इनके और चीज़ें भी अपन को याद रखनी है कि जो गुट निरपेक्षता है उसके भी जनक यही थे, विदेश नीति के जनक भी यही हैं। पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, पंचशील समझौता जो हुआ था वो भी इन्होंने ही करवाया था। कब करवाया था, तो 1954 में करवाया था। किसके साथ में करवाया था, तो चाइना के साथ में करवाया था, इतना याद रखना है। सिंधु जल समझौता भी करवाया था, कौन सा करवाया था, सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता करवाया कब, 1960 में। 1960 में कौन कौन था, इधर तो अपने जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरी तरफ कौन थे, अयूब खान, ठीक है।
तो पंचशील समझौता हो गया, सिंधु जल समझौता हो गया, और इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, अपन ने देखा था भारत रत्न वाली लिस्ट में भी थे ये। तो भारत रत्न मिलने वाले भी क्या थे, ये एकमात्र पीएम थे जिनको क्या है पद पे रहते हुए ही मिला था। ठीक है, पद पे रहते हुए ही मिला था इनको ये भारत रत्न। कब मिला था, तो 1955 में मिला था। ठीक है, 1955 में मिला था। 3 बार ये रहे थे, 3 बार। ठीक है, 3 बार, 3 टाइम्स पीएम रहे थे, इसलिए इनका कार्यकाल इतना यहाँ पे लंबा है। तो इनका और भी नारा भी था। इनका नारा क्या था कि आराम हराम है, बाकड़ा नागल बांध को चमत्कारिक विराट। इन्होंने क्या कहा था, वस्तु की संज्ञा दी थी। और इन्होंने ही, इनके टाइम पे क्या हुआ था, अपने पंचायती राज जो सिस्टम है उसकी भी क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से की थी, नागौर से, भगदरी गांव से, 2 अक्टूबर 1959 में। ये पंचायती राज में भी अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर इनकी क्या हो गई, पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। ये भी कांग्रेस से थे। 1964 में मृत्यु हुई, तो ये 1964 में इनको बनाया गया। और लगभग ये जो है 9 जून 1964 तक रहे, लगभग 10-11 दिन ये यहाँ पे रहे। ठीक है, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस से ही थे। ये जो है इनकी भी विदेश में मृत्यु हो गई, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। तो विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र पीएम है ये। ठीक है ना, ताशकंद समझौते के लिए गए थे, उस टाइम पे इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौता कब हो रहा था, तो 10 जनवरी 1966 को ये हो रहा था। और उससे आते टाइम जो है 11 जनवरी को इनकी क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1966 में इनको क्या मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, भारत रत्न मिला है। इनका नारा क्या है, जय जवान जय किसान। और इनका क्या था, आराम हराम। क्या है इनका नारा, आराम हराम। किसका, जवाहरलाल नेहरू का है। इनकी एक बुक भी है, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है इनकी। ओके, अब इनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर इस बार भी दूसरी बार कार्यवाहक कौन बना, वापस से गुलजारी लाल नंदा ही बने। ठीक है, 1966 में। ओके, इतना याद रखना है। और इनके टाइम पे क्या हो रहा था, तो इनके टाइम पे 1965 में, लाल बहादुर जी के टाइम पे क्या हो रहा था, अपना इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था। क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो हो रहा था यहाँ पे। अब इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी जो हैं ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, 1966 में बनी। और इन्होंने टाइम पे 1974 में इन्होंने फर्स्ट जो है परमाणु परीक्षण करवाया। 42वां संविधान संशोधन भी ये ले आई। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ले आई 1976 में। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, इंदिरा गांधी को। वित्त मंत्री भी ये रही हैं, कौन, अपनी इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा जो है ये भी 3 बार क्या रही है, ये भी 3 बार अपनी पीएम रही हैं। 3 बार पीएम कब कब रही है, एक तो देखो ये 66 से 77 तक। ठीक है, 66 से पहले 71 रही, फिर 71 से ये 74 रही, सॉरी 71 से 74 नहीं, 71 से 77। फिर इन्होंने थर्ड जो कार्यकाल था इनका 80 से 84, इसको पूरा नहीं कर पाई। तो फिर इस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर क्या है, राजीव गांधी जी आए थे। तो ये है 3 बार ये बनी थी अपनी पीएम। इनका भी एक नारा था। इनका नारा क्या था कि गरीबी को हटाओ भाई। तो गरीबी हटाओ का इनका नारा था। और इन्होंने जो है सॉरी इनके ऊपर जो है, इंदिरा गांधी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है वो बुक। ठीक है, शिमला समझौता भी इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। तो इसको रोकने के भी इन्होंने क्या किए थे, थोड़े एफर्ट लगाए थे। और ये प्रथम परमाणु परीक्षण था, इसकी वो क्या थी, थीम क्या थी, तो स्माइलिंग बुद्धा थी इसकी थीम। क्या थी, स्माइलिंग बुद्धा इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये सब है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, तो बहुत सारे फैक्ट है। तो ये देखो, ये रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पे। अब जली तो अपन ने याद कर लिया। उसके बाद में अपन ने क्या याद, जुलाई में क्या हुआ था, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो जुलाई में चौधरी का क्या हुआ था, 55वां दमन हो गया था। ठीक है, तो चौधरी में आपको ये चौ याद करना है, फिर ध याद करना है, इंदिरा गांधी, और री जो है, री आपको ये राजीव गांधी के लिए याद करना है। ठीक है, तो मुरारजी देसाई जो है ये आए, ये अब की बार आए जनता पार्टी से। बाकी तीनों पहले वाले कांग्रेस से चल रहे थे, अब जनता पार्टी के आ गए। ठीक है, मुरारजी देसाई फर्स्ट गैर कांग्रेसी थे, इसलिए तो गैर कांग्रेसी है क्योंकि ये कांग्रेस के नहीं है, जनता पार्टी के हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्या कर दिया था इन्होंने, पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और 44 जो अमेंडमेंट है वो लेके आए थे ये, पहली गठबंधन की सरकार का नेतृत्व भी किया था। और इनका बर्थडे जो है 29 फरवरी को आता है, मतलब हर 4 साल बाद आता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया आरपीएससी ने कि ऐसे कौन से पीएम हैं जिनका बर्थडे जो है वो क्या है, हर 4 साल बाद आता है। तो भाई वो हैं मुरारजी देसाई। और इनकी एज क्या थी, तो ये मैक्सिमम आयु वाले थे उस टाइम पे। ठीक है, मैक्सिमम आयु वाले पीएम थे जिनकी एज क्या थी, 81 ईयर थे। ठीक है, तो और इनका जो है आप देखें क्या समाधि स्थल, तो वो क्या है, अभय घाट। क्या है, अभय घाट है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि 81 ईयर के हैं और इनको कोई भय तो है नहीं। तो इनको भय नहीं है किससे, मृत्यु से, आराम से पीएम बनने घूम रहे हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि क्या है, भय नहीं है, वृद्ध हैं,
तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी ज़िंदगी जी ली, पॉलिटिक्स भी कर ली, सारा काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से अपनी मृत्यु भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे आप याद करेंगे कि इनका क्या है, अभय घाट है। इंदिरा गांधी जी का अगर अपन देखें, क्या इंदिरा गांधी जी का अगर समाधि स्थल अपन देखें तो इनका है भाई शक्ति घाट। क्या है, इंदिरा गांधी जी के पास तो शक्ति थी भाई, पावर थी, आयरन लेडी है, तो शक्ति घाट है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अपन देख ही लेते हैं, तो इनका है अपने पास में विजय घाट। ठीक है, तो विजय घाट है किसका, लाल बहादुर जी का। और जवाहरलाल नेहरू जी का क्या है अपने पास में, तो इनका है अपने पास में जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो देखते हैं, थोड़ी देर में याद आता है तब मैं बताती हूँ आपको। तो ये अपने हो चुके हैं मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह जो है ये जनता पार्टी से हैं, ये सेकंड कोर के कांग्रेसी है। ठीक, सो सेकंड गैर कांग्रेसी, क्योंकि ये भी गैर कांग्रेसी है, कांग्रेस की नहीं है, जनता पार्टी से, तो ये सेकंड हो गए। 1979 से 80 तक ही रहे, ज़्यादा टाइम के लिए ये नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन, चौधरी चरण सिंह। और ये क्या थे, एक किसान नेता थे। क्या थे ये, किसान नेता थे, फेमस। और लोकसभा में जो है इनका विश्वास मत जो है इनको मिलने से पहले ही इन्होंने क्या दे दिया था, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और जो क्या थे, ये यूपी में अपन ने याद किया था कि यूपी में ये सीएम भी थे। क्या याद किया था, यूपीएस याद किया था ना, तो यहाँ पे अपन ने याद किया था सीसीएस और वीपी सिंह। ठीक है, तो एस से अपन ने याद किया था कि ये यूपी से क्या थे, सीएम थे। ठीक है, यूपी से सीएम कौन थे, ये चौधरी चरण सिंह थे, और वीपी सिंह भी थे, जो कि आगे आएंगे अपने पास में। किसान नेता तो है ही, इसके साथ में इनका जो समाधि स्थल है वो भी किसान घाट ही हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था 1979 में ही जो जनता पार्टी है उससे अलग इन्होंने क्या बनाई थी, एक नई पार्टी बनाई थी। नई पार्टी का नाम क्या था, राष्ट्रीय लोकदल। क्या नाम था इसका, नई पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल था इस पार्टी का नाम। और इनकी एक बुक भी आती है जो क्या है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव, तो किसानों से रिलेटेड ही है, तो आराम से आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगी। और किसान दिवस कब मनाते हैं, तो किसान दिवस मनाते हैं अपन 23 दिसंबर को। तो जो भी किसान भाई बहन हैं उनको तो याद होगा कि फार्मर्स डे कब मनाते हैं भाई, किसान दिवस 23 दिसंबर को अपन मनाते हैं, और इनकी याद में ही मनाते हैं। और सबसे मिनिमम जो है, मिनिमम कार्यकाल इन्हीं का था, देखो 28/7 से लेके 14/1 तक ही है इनका। ठीक है ना, तो सबसे कम कार्यकाल भी इनका ही है व्यक्ति के रूप में। अब आगे चलें तो इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी जी वापस आ गई हैं, कांग्रेस से हैं, और 1980 से 84 तक रही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला इस टाइम पे, और इस टाइम पे ही क्या हो गई थी, इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इनकी हत्या हुई तो फिर क्या हो गया था, राजीव गांधी जी को बनाया गया था। तो राजीव गांधी जी बने यहाँ पे। राजीव गांधी जी जो है 1984 से 89 तक रहे। फिर सूचना क्रांति के जनक भी इनको ही माना जाता है। क्या माना जाता है, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। कंप्यूटर क्रांति का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, किसको, राजीव गांधी को। और ये सबसे कम एज में बनने वाले क्या थे, सबसे कम एज में मतलब युवा थे ये। ठीक है, एक वृद्ध तो कौन थे, वृद्ध तो अपने हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, मौज करते करते क्या हुआ, देश घूम लिए, तो ऐसे याद रख लो, मोरारजी देसाई तो सबसे वृद्ध थे, 81 ईयर के थे। और सीएम कहाँ से थे ये, तो बम्बई से। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया, बम्बई से ये सीएम भी रहे हैं अपने। और युवा पूछ ले तो युवा कौन है, राजीव गांधी जी। कितने साल के, इनकी आधी साल कर दो तो 40 साल। ठीक है, 80 का आधा 40 हो जाएगा ना, 40 साल के। कंप्यूटर क्रांति, सूचना क्रांति के जनक है। 52वां और 61वां जो संविधान संशोधन है वो राजीव गांधी के टाइम पे ही हुआ था। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय अपन ने JNV स्कूल्स इन्होंने ओपन किए थे 1986 में। इसके अलावा अपन देखें तो इनकी जो जयंती है उसको अपन मनाते हैं कैसे, सद्भावना दिवस के रूप में। कैसे, सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी जयंती को। और कितनी तारीख को आती है भाई, तो ये आती है 20 अगस्त को। कब, 20 अगस्त को ये आती है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स में क्या थे, एयरलाइन में ये पायलट भी थे। इनकी समाधि स्थल है वो क्या है, वीर भूमि है। क्या है इनका समाधि स्थल, तो इनका समाधि स्थल है वीर भूमि। ठीक है, अब कम एज में ही क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, तो इनको क्या है, वीर भूमि है इनका। पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा जो है वो दिलाना चाह रहे थे, पर वो प्रयास इनके फेल हो गए। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन इन्होंने किया है, और उससे क्या है 10वीं अनुसूची को ऐड किया। क्या किया इसमें, 10th जो लिस्ट है अपनी दल बदल वाली उसको क्या किया है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको ऐड किया है। ठीक है, और जो है अपना 61वां संविधान संशोधन, इससे क्या किया है, तो इससे इन्होंने किया है जो अपना वोटिंग राइट जो है 21 से 18 उसको कर दिया है। तो इसको एक बार चेक कर लेना, शायद उल्टा सीधा भी हो सकता है, तो इसको प्लीज़ एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया अपना यहाँ तक। अब देखो आगे, तो हमने देखा था कि जुलाई में चौधरी के बचपन का क्या होगा, दमन हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, कि चौधरी तो हो गया आपने, चौधरी के बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पे क्या, बी फॉर अपने आ जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ए का कोई मतलब नहीं है तो सी लिख देते हैं डायरेक्ट, फिर पी लिख देते हैं, फिर ए लिख देते हैं, बचपन का दमन हो गया, बचपन। ठीक है, तो एन भी यहीं लिख लेते हैं। और ये दा
और क्या हो गया दमन, तो DA, ठीक है ना, बचपन दा गमन, सॉरी गमन, GA और MAN, तो MA से तो अपने लेंगे मनमोहन सिंह और लास्ट का जो N है उससे नरेंद्र मोदी जी। अब देखो फटाफट से इनका भी देख लेते हैं। विश्व प्रताप सिंह जो है वो जनता दल से थे, ठीक है, किससे थे, जनता दल से। पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास मत ही क्या नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इनको क्या छोड़ना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। और ये क्या थे, ये अपने जो है थर्ड गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कौन थे, तो फर्स्ट और सेकंड कौन थे, पहले नंबर पे अपने मोरारजी देसाई आए थे, मोरारजी देसाई के बाद में चरण सिंह आए थे, और अब ये आए हैं जनता पार्टी से वापस से, कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बीच में कौन आ गया था, इसके बीच में वही अपने इंदिरा गांधी जी आ गई थी और ये राजीव गांधी जी आ गए थे ना। तो देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी आ गई थी, राजीव गांधी जी आ गए थे, इसलिए ये कांग्रेस के आ गए बीच में वापस से जनता दल में। तो मतलब थर्ड गैर कांग्रेसी कौन थे, VP प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और ये ऐसे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जो अपना विश्वास मत ही हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इनको क्या करना पड़ा भाई, अपना पद छोड़ना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। और इनके टाइम पे ही जो क्या हुआ था, SC ST जो निवारण एक्ट है वो लागू हुआ था। क्या हुआ था, जो SC ST निवारण एक्ट है वो लागू हुआ था 1989 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको जो है इनके बारे में याद रखना है कि OBC को जो 27% आरक्षण मिलता है वो भी इनके टाइम पे क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो विश्वास मत हासिल नहीं हुआ, मतलब इनको अविश्वास मत के कारण अपना पद जो है यहाँ से छोड़ना पड़ा। फिर चंद्रशेखर जो आते हैं, चंद्रशेखर, ये भी जनता दल से थे और इनको युवा तुर्क जो है, इनकी टाइटल दिया जाता है युवा तुर्क का। इनकी जो है, इसका मतलब क्या होता है युवा तुर्क का, कि भाई क्या है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के तहत समाजवादी रुझान वाला एक वैचारिक समूह है, ठीक है ना। और भारतीय सेना और भारतीय सोना, इन्होंने क्या किया था, IMF जो अपना IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसके पास में अपना भारतीय सोना क्या रखा था, गिरवी रखा था, ठीक है। IMF के पास गिरवी रखा था, किसने, चंद्रशेखर ने। और युवा तुर्क का टाइटल इनको मिलता है, इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। कम समय ही थे ये भी, नवंबर 90 से लेकर जून 91 तक। फिर PV नरसिम्हा राव आते हैं, जो कि कांग्रेस से आ गए वापस से, 91 से 96 तक थे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज वाला अपना और नगर पालिका वाला, इन दोनों का जो है संशोधन इन्होंने किया। मतलब ये दोनों संशोधन इनके टाइम पे हुए। और पूर्व की ओर देखो नीति जो है वो भी यही लेकर आए थे, ठीक है। और ये क्या है, ऐसे फर्स्ट PM है जो क्या थे, PM बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्या है, फर्स्ट ऐसे PM है जो PM बन गए, लेकिन ये ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना ये राज्यसभा के सदस्य थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बाद में क्या किया था, लोकसभा की सदस्यता ले ली थी, ठीक है। तो बाद में लोकसभा के ये मेंबर बन गए थे, इसलिए ये बढ़िया काम इन्होंने किया है यहाँ पे। तो 5 साल इन्होंने फिर पूरे भी किए, देखो 1991 से 1996 तक भी रहे ये, ठीक है। तो 5 साल इन्होंने पूर्ण भी किए हैं यहाँ पर। और जो LPG वाली नीति थी अपनी, ठीक है, तो जो निजीकरण है, वैश्वीकरण, उदारीकरण वाली नीति, LPG नीति भी इनके टाइम पे आई थी। और ये लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो वाली, ये भी इनके टाइम पे ही आई थी, ठीक है। और फिर बात करते हैं अटल बिहारी जी की। तो अटल बिहारी जी जो हैं ये भाजपा से हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी से है, भाजपा से है। 1996 में ये रहे, देखो 16 मई को तो ये आए और फिर 1 जून को ये चले भी गए, मतलब सबसे कम दिन ये रहे थे, 13 दिन, ठीक है। 13 दिन की अवधि में ये रहे थे, केवल 13 दिन की अवधि के लिए। फिर इसके बाद में ये वापस से भी आए, ठीक है ना। तो इनका मिनिमम जो है अटल बिहारी जी का ये है। फिर इसके बाद में आते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो है ये आए अपने 1996 में, जून 1996 में, अप्रैल 1907 तक। ये भी जनता दल से थे, ये जनता दल से थे। और इन्होंने क्या किया, जो महिला आरक्षण है, वुमेन जो रिजर्वेशन है, उसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था, इस विधेयक को, इस बिल को क्या किया था इन्होंने, पेश किया था। और ये क्या थे, ऐसे सेकंड PM थे जो क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे भाई, ठीक है। सेकंड PM थे जो क्या नहीं थे, लोकसभा राज्यसभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था, ये बने थे अपने राज्यसभा से, वो भी कहाँ की से, कर्नाटक से। हमने याद किया था कर्नाटक से क्या बने थे, कर्नाटक में देव हैं बहुत सारे, तो कर्नाटक राज्यसभा से ये क्या बने थे, मेंबर बने थे बाद में, ठीक है। तो ये सेकंड थे। और फर्स्ट PM जो थे वो कौन थे, PV नरसिम्हा राव, जो कि लोकसभा से बने थे, ठीक है। ये राज्यसभा वाले अपन ने याद किए थे 4, वही है, इंदू गुम गई थी ना, वहाँ पे इंदू गुम गई थी राज्यसभा में, वैसे याद किया था। तो ये है। फिर इंद्र कुमार गुजराल आ गए। तो इंद्र कुमार गुजराल भी जो हैं ये क्या थे, विदेश मंत्री थे। क्या रहे हैं ये, अपने एक्सटर्नल विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं ये, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। कब, 1996 में रहे हैं, ठीक है। और इनके टाइम पे गुजराल सिद्धांत भी आया था। क्या आया था, गुजराल सिद्धांत आया था, जिसमें क्या था, पड़ोसियों के साथ अपन को अच्छे व्यवहार रखने थे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट ये साइन कर रहे थे। और ये भी क्या थे, अपने बिहार से राज्यसभा सदस्य बने थे, ठीक है। कहाँ से बने थे ये, बिहार से राज्यसभा सदस्य ये थे इंद्र कुमार गुजराल।
फिर अटल बिहारी जी वाजपेयी जी दोबारा आ गए। देखो ये आए अब की बार 1998 से लेके और 1999 तक। अब यहाँ पे देखो मार्च से लेके और ये अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये इतना याद नहीं रहे तो 98 से 99 में ये वापस आए। इससे पहले ये कब थे तो 1996 में। फिर आई ये देखो 1998 से 99 में और 99 से लेके फिर रहे 2004 तक। ये 3 बार रहे थे। तो फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया, पूरा किया, ठीक है। तो इन्होंने अपना कार्यकाल यहाँ पे पूरा किया। और क्या है, इनका जन्म दिवस कब आता है 25 दिसंबर को, और इस जन्मदिन के दिन ही सुशासन दिवस के रूप में अपन इसको मनाते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पे क्या था, इन्होंने भी जो है परमाणु परीक्षण वगैरह किए थे। तो परमाणु शक्ति संपन्न जो है अपने इंडिया को बनाने में इनका योगदान था। पहले इंदिरा गांधी ने किए थे कुछ, फिर इन्होंने भी किए थे। 5 परमाणु परीक्षण किए थे, 5 टेस्ट किए थे इन्होंने भी, ठीक है। 2 तो इन्होंने किए थे 11 मई को, ठीक है, 11 मई को इन्होंने किए थे 2। फिर एक दिन का गैप लेके 13 मई को किए इन्होंने 3 परमाणु परीक्षण, ठीक है ना। तो ये आपको अब याद रखना है। और इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो इनको शपथ दिलाई थी किसने, KR नारायण ने। इनको शपथ दिलाने वाले थे KR नारायण। इनके टाइम पे लाहौर बस यात्रा भी शुरू हुई थी और ऑपरेशन विजय चलाया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो है अपना क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है वो भी इनके टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भी यहाँ से ही मनाया जाने लगा। तो ये सब आपको याद रखना है। और इनको भारत रत्न में मिल चुका है, जो कि मैंने बताया आपको कि इनको भारत रत्न कब मिला है, 2015 में इनको भारत रत्न मिल चुका है अटल बिहारी जी को। अब ये लिखा हुआ है देखो 99 में लाहौर स्थित मीनार पाकिस्तान की यात्रा की, दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू करी। फिर अपने मनमोहन सिंह आते हैं। मनमोहन सिंह जो है 2004 से लेकर 2009 तक रहे। ये अगेन कांग्रेस से आ गए हैं अपने, ठीक है। और ये राज्यसभा जो है, राज्यसभा से मेंबर कहाँ से थे, तो ये थे असम से, ठीक है, असम से थे ये। 2004 से 9 तक रहे, फिर 9 से 14 तक रहे, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। कब, 1987 में, ठीक है, 1987 में इनको मिल चुका है। भारत में उदारीकरण के जनक हैं ये, क्या है, भारत में उदारीकरण के जनक हैं। LPG जो मैंने बताया था पहले वही है, उसके जनक है। भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता जो है वो इन्होंने करवाया था। और जो अपन जानते हैं नरेगा एक्ट जिसका नाम तो अभी तो चेंज कर दिया गया है, इसको इन्होंने क्या करवाया था, आंध्र प्रदेश से चालू किया था। कहाँ से चालू किया था, आंध्र प्रदेश से इसको चालू किया था। कब, 2006 में, ठीक है। और फिर इसमें देश के 100 जिलों में इनका टारगेट था और राजस्थान के इसमें 6 जिले भी शामिल थे। राजस्थान के कितने, तो 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थे। और मनरेगा भी फिर इसका नाम बदल दिया, मनरेगा, वो तो ठीक है, अलग है, वो अपन को याद रखना है। और मनमोहन सिंह क्या क्या थे, तो वित्त मंत्री भी थे, RBI गवर्नर थे, IMF के सदस्य थे, प्लानिंग कमीशन भी हेड थे, और जो UGC है उसके भी चेयरमैन, ठीक है। और इसके अलावा देखो RTE एक्ट जो है अपना, देखो 9 है ना यहाँ पे, RTE एक्ट 2009, ये भी इनके टाइम पे ही आया था। लेकिन लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो ये आया इनके टाइम पे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है अपना, ठीक है, NFSA जो है 2007-8, ये भी इनके टाइम पे आया था, मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। और इनके लिए एक जो बुक भी लिखी है, एक्सीडेंटल PM, वो लिखी है किसने, संजय बारू ने। मनमोहन सिंह के लिए लिखी है किसने, संजय बारू ने लिखी है। आधार कार्ड वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे इनके टाइम पे ही। तो 2009 में अपना जो आधार कार्ड है वो वाला सिस्टम भी इनके ही टाइम पे चालू हो गया था। फिर अपने आते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी 2014 में रहे, 14 से 19 तक रहे। स्वतंत्र भारत में जन्मे ये पहले प्रधानमंत्री हैं और फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। लगातार 2 बार, जो 14 से 19 का कर चुके हैं, फिर 19 से 24 का, और अभी भी दोबारा बन गए हैं तो 24 में है ये, तो इससे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तीसरी बार शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी अपने 3 बार बने थे, इंदिरा गांधी भी 3 बार, और अटल बिहारी जी भी क्या थे, 3 बार बन चुके थे। और सबसे मैक्सिमम अभी तक तो इनका था लगभग 17 साल, किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का। अब देखते हैं मोदी जी इनको कितनी टक्कर दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने। तो 4 लोग ऐसे हो गए जो क्या है, 3 बार ये क्या बन चुके हैं, अपने 3 बार इन्होंने शपथ ले ली है PM की। और नेहरू जी के बाद में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ऐसे इंदिरा गांधी 3 बार बनी, लेकिन क्या था, यहाँ पे इन्होंने बीच बीच में गैप ले लिया था, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अटल बिहारी जी के बीच में भी यहाँ पे गैप था, तो वो गैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो बात ये कहना चाह रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उनकी बैठक की अध्यक्षता करने वाले भी ये फर्स्ट क्या थे, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने क्या क्या काम किए थे, तो भाई ये भाजपा से हैं, पहली बात तो ये तो आपको पता ही है। और इन्होंने क्या करा था, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ये भी इन्होंने स्टार्ट की थी अपने मोदी जी ने,
पहली पड़ोसी नीति इन्होंने चालू की थी 2014 में शपथ ग्रहण के टाइम पे ही, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, विमुद्रीकरण कराया था, नोटबंदी कर दी थी। क्या कर दिया था, नोटबंदी, जिसमें 500 और 1000 के जो नोट थे वो क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। कब कर दिए थे ये, 2016 में। कब किए थे, 2016 में कर दिए थे। और लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये कर दिया गया। किसको, लुक ईस्ट को चेंज करके, ठीक है। ये कब करा गया, 2014 में। फिर नीति आयोग जो है, नीति आयोग की स्थापना कर दी 2015 में। क्यों कर दी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी। योजना आयोग को एंड कर दिया गया। जीएसटी सिस्टम जो है, जीएसटी सिस्टम 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट लाके, 101वां अमेंडमेंट 2016, ये लाके इन्होंने इसको क्या कर दिया गया, जीएसटी सिस्टम चालू कर दिया। 2014 में यही आते ही इन्होंने क्या चलाया था यहाँ पे, स्वच्छ भारत जो मिशन है वो चलाया था। क्या चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन चलाया था। पीएम जन धन योजना चलाई थी। क्या चलाई थी, पीएम जन धन योजना। और इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे हम, वो भी इन्होंने कहा था यहाँ पे ही। तो 2014 से ही मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, 21 जून को स्टार्ट कब हुआ था, 2014 से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2014 में इन्होंने बहुत सारे काम किए। 2015 में क्या किया, नीति आयोग बनाया। एक तो क्या किया, नीति आयोग बनाया। इसके अलावा मेक इन इंडिया जो इनका मिशन है भाई, मेक इन इंडिया, सारी चीज़ें जो है अपने इंडिया में बनाओ, वो वाली बात है। श्रमेव जयते, ये वाला नारा दिया इन्होंने। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये भी बोल रहे थे, ये अभी तक भी बना ही रहे हैं, कई हद तक बना भी दिया। फिर नीति आयोग भी जो है ये भी 2015 में है। तो मोदी जी के तो बहुत सारे काम हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे, तो इतना याद रखो बहुत है। इनका एक नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे याद रखना है। अब देखते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो प्रधानमंत्री है, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, उनका कोई पद का उल्लेख नहीं है। लेकिन टाइम पे क्या होता है, राजनीतिक कारणों से क्या होता है, जो भी पावरफुल दल होता है, सत्तारूढ़ दल, उनके द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। ये विशुद्ध रूप से क्या है, राजनीतिक ही है, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो अभी तक 7 बार जो है वो क्या कर चुके हैं, अपन सृजित कर चुके हैं, जिसमें 8 लोगों को अपन क्या बना चुके हैं, 7 बार सृजन किया जा चुका है, जिसमें 8 व्यक्तियों को हम क्या बना चुके हैं, उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं। 1979 में मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री, एक तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, और ये जगजीवन राम। कौन है, जगजीवन राम जो है, इनको क्या बनाया था, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सीनियर और जूनियर वाला सिस्टम रखा था, वरिष्ठ और कनिष्ठ, ठीक है। ये तो अपना सीनियर हो गया, सीनियर, और कनिष्ठ मतलब ये जूनियर। तो 2 इन्होंने यहाँ पे बनाए थे, किसने, मोरारजी देसाई ने बनाए थे, ठीक है ना, मोरारजी देसाई ने बनाए थे। 1979 में बनाए थे ये, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की कोई स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के बाद सेकंड नंबर पे ये होते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या अन्य परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं कर सकता है। चौधरी देवीलाल 2 उप प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर के काल में क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो जो चौधरी देवीलाल हैं वो 2 जो अपने क्या थे, उप प्रधानमंत्री, उनके टाइम पे क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। एक तो वीपी सिंह थे अपने पीएम उस टाइम पे, और चंद्रशेखर थे। इन दोनों के टाइम पे ही कौन रहे थे, तो ये चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे थे। इधर तो अपन ने देखा कि मोरारजी देसाई ने 2 लोगों को क्या बनाया है, उप प्रधानमंत्री। इधर देख रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री जो है वो एक ही जना है, लेकिन 2 पीएम थे उस टाइम पे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो थोड़ा सा याद रखना है। बाकी ये टेबल है, इसमें देख सकते हैं अपन। तो डिप्टी पीएम जो है वो कौन कौन है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल है सबसे पहले, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गृह मंत्री भी थे, क्या थे ये, होम मिनिस्टर भी थे अपने स्वतंत्र भारत के। और इनके टाइम पे पीएम अपने हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर इधर मोरारजी देसाई है, तो मोरारजी देसाई के टाइम पे पीएम है इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये ईयर याद रह जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं है। फिर देखो ये जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों मोरारजी देसाई के टाइम पे ही रहे हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई के टाइम पे रहे हैं ये, ठीक है। सीनियर और जूनियर वाला सिस्टम इनका था यहाँ पर। फिर वाई बी चौहान रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह के टाइम पे। चौधरी देवीलाल दोनों रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे और चंद्रशेखर के टाइम पे। सेम बंदा जो है यहाँ पे क्या है, चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा है। पीएम इधर है अपने वीपी प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। लास्ट में है लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रहे हैं 2002 से 2004 तक, ठीक है। और भारत के फर्स्ट जो है उप प्रधानमंत्री पूछे तो आप बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्या बताएंगे, फर्स्ट पर पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल बताएंगे, और लास्ट पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी बताएंगे, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी बताएंगे। अगर पूछे कि ऐसे व्यक्ति जो 2 बार क्या बने हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये चौधरी देवीलाल बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे यहाँ पर कि 2 बार डिप्टी पीएम रहे
चौधरी देवीलाल बता देंगे। 1989 से 1990 और 90 से 91, ठीक है। और जो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री दोनों पद पे रहे हैं, ठीक है। ये पूछ ले कि जो उप प्रधानमंत्री भी रहे प्रधानमंत्री भी, तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा कि मोरारजी देसाई दिख रहा है एक तो, और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। मोरारजी देसाई है एक तो, और ये रहे चौधरी चरण सिंह, ये दोनों क्या हैं अपने, ये पीएम भी थे। तो इनका मैं यहाँ पे ये हम बना देते हैं ऐसे, पीएम भी थे प्लस डिप्टी पीएम भी थे। हो गया ये आपका सारा क्लियर। अब देखो ये सारा आपका क्लियर है यहाँ तक। अब जो है आपका लास्ट है कि मंत्री परिषद, और इधर लिख लेते हैं अपन क्या, मंत्रिमंडल, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मंत्री परिषद को पहली बात तो अपन बोलते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। मंत्रिमंडल जो है इसको अपन बोल देते हैं एक क्या, कैबिनेट, ठीक। अब आपको सिंपल से ये समझना है कि जो मंत्री परिषद है वो क्या होगा, उसका आकार तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन असली काम कौन करेगा, असली काम करेगा ये जो है कैबिनेट, इसका आकार छोटा होता है। तो आप ये समझिए कि छोटा है मतलब इसमें कम लोग हैं, कम लोग हैं तो आराम से काम कर सकते हैं। इधर अपन देखें कि बड़ा है, इसमें मतलब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता है, ऐसे ही काम इधर उधर एक के ऊपर एक थोपते रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखें कि मंत्रिमंडल छोटा है तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, पावरफुल ये होगा। ऐसे नहीं कि जो बड़ा है वो पावरफुल होगा, यहाँ पे अपन को वैसे समझना है कि पावरफुल ये होंगे, इनके पास में ये पावरफुल कम होंगे, ऐसे आपको याद रखना है ये। अब इसमें क्या होगा, देखो 60 से 70 मंत्री होंगे लगभग, इसमें 60 से 70 मंत्री होंगे, इधर केवल 15 से 20 मंत्री ही होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ओनली क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसमें ओनली क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और ये जो है 3 मंत्रियों से मिलके बनेगा, ठीक है। 3 मंत्रियों से मिलके ये बनेगा। कौन कौन से हैं 3 मंत्री, तो 3 मंत्री अपने आ जाएंगे, एक तो कैबिनेट मंत्री, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री। दूसरे हो जाएंगे स्टेट के मंत्री, तीसरे हो जाएंगे अपने डिप्टी जो है वो मिनिस्टर, ठीक। तो ये तीनों से मिलके ये बनेगा, 3 सीढ़ियाँ हैं इसकी इस तरह से, ठीक है। अब मैंने ये बता ही दिया, ये पावरफुल कम होगा, इनके पास क्या होंगी, कम शक्तियाँ होंगी, इनके पास में पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इनका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख तो क्या था अपना कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था, ठीक है, मंत्री परिषद शब्द का। लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, नहीं था। तो इसको क्या किया हमने, 44 जो अमेंडमेंट है 1978, इससे क्या किया है, ऐड किया है। और आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल है 352 का 3, इससे हमने ये मंत्रिमंडल शब्द है वो ऐड किया है। ये PYQ में पूछा भी गया है कोई से में, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। अब जो ये मंत्रिमंडल है इनकी बैठक क्या होती है, इनकी बैठक सदैव ही होती रहती है, ठीक है। तो इनकी बैठक क्या है, सदैव होती रहती है। जबकि इनकी बैठक जो है मंत्री परिषद की वो कभी कभार होती है, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा काम दाम तो करना है नहीं, ठीक है। तो इनकी बैठक क्या होती है, कभी कभी होती है। अब जो ये तीनों मंत्री है, कैबिनेट वाले, स्टेट वाले, डिप्टी मिनिस्टर, ये भी क्या है फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं और ये भी क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। सबसे जो पावरफुल है फिर इनमें महत्वपूर्ण है वो कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ये स्टेट मंत्री रहेंगे। स्टेट मंत्री जो है राज्य मंत्री, उसमें भी हम 2 तरह के इनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे स्वतंत्र प्रभार वाले और कैबिनेट की सहायता करने वाले, कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले, ठीक है। तो उस तरह से ये डिवाइडेशन चलता है। तो जनरली इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछा जाता है। आपके PM है ना सिलेबस में, तो PM ही आपको पूछा जाएगा। COM तो वही है कि उनके साथ जो भी मंत्री वाली बात है वो आर्टिकल में जो लिखी गई है वही आपसे पूछेगा, ज़्यादा कुछ आपसे अलग नहीं पूछेगा। तो इसमें ये नहीं पढ़ना चक्कर में कि वही क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ कथन भी है, तो कथन है इनसे संबंधित, PM से संबंधित, ठीक है। तो PM से संबंधित जो कथन है उसमें पहला है कि जो क्रॉसमैन है, क्रॉसमैन क्या कहते हैं, क्रॉसमैन जी कहते हैं कि संसदीय और जो कैबिनेट सरकार है उसको प्रधानमंत्री सरकार कहा है उन्होंने। क्रॉसमैन ने जो संसदीय और कैबिनेट सरकार है उसको क्या कहा है इन्होंने, PM की सरकार, क्या कहा है, PM की सरकार कहा है, ठीक है। और जो रेमजे मेयोर है, रेमजे मेयोर है, ये क्या कह रहे हैं कि PM जो है वो क्या है, राज्य के जहाज का ही मल्लाह है। क्या है भाई, राज्य के जहाज का मल्लाह कौन है, तो ये है रेमजे मेयोर कहने वाले हैं, PM को कह रहे हैं ये, ठीक है। फिर मुनरो जी क्या कह रहे हैं, मुनरो भाई साहब कह रहे हैं कि जो PM है वो जहाज रूपी मंत्री परिषद का कैप्टन है। PM ने तो क्या कर दिया कि जहाज जो रूपी COM है उसका कैप्टन कौन है, तो उसका कैप्टन कौन है भाई, ये PM है। ये मुनरो जी कह रहे हैं, मना रहे हैं इनको जहाज में बैठा के, ठीक है, किसको, अपने PM को। फिर HJ लोस्की, क्या नाम आता है इनका, HJ लोस्की, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि PM जो है कैबिनेट के जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। भाई कैबिनेट का जो जीने मरने का सवाल है उनका सेंटर पॉइंट ही क्या है, PM है,
ऐसा कौन कह रहा है? जॉन लोस्की कह रहे हैं। ठीक है, जीवन प्लस मृत्यु का क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। तो ये एच.जे. लोस्की ने कहा है। लॉर्ड मेर्लो का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लॉर्ड मार्लो जो है लॉर्ड मार्लो जो है ये क्या कहते हैं कि पीएम जो है समकक्षों में प्रथम है। क्या है भाई? समकक्षों में क्या है? ये फर्स्ट है, प्रथम है। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड मार्लो कह रहा है। फिर अपने बचे हैं लास्ट में कौन? हार्डकोट। क्या नाम है भाई? हार्डकोट पहन लिया इन्होंने, हार्डकोट। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि नक्षत्र जो है ना उनके बीच में चंद्रमा के समान कौन है? पीएम है। पीएम जो है भाई, जो भी नक्षत्र हैं उनके बीच में चंद्रमा के समान है। किसके समान है? मून के समान है। ठीक है, और आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे हैं? जेनिंग्स कह रहे हैं कि ये सूर्य के समान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगर याद रह जाए तो वापस से बता देती हूँ एक बार कि क्रॉसमैन तो कह रहे हैं कि संसदीय कैबिनेट और गवर्नमेंट जो है वो क्या है? पीएम की सरकार है, पीएम सरकार का है उनको। रेमजे मेयोर ने क्या है कि राज्य के जहाज का मल्लाह है। ठीक है, यहाँ पे मेयोर आ रहा है, यहाँ पे मल्लाह आ रहा है। मुनरो क्या कह रहे हैं? मुनरो कह रहे हैं कि जहाज रूपी जो मंत्री परिषद है उसका कैप्टन कौन है? कि मुनरो है। मना कौन रहा है? कैप्टन को मना रहे हैं। ठीक है, कौन? मुनरो जी। लोस्की, एच.जे. लोस्की क्या कहते हैं? कैबिनेट के जीवन मृत्यु का क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सेंटर पर जाते हैं अपन कहीं पर भी एग्जाम देने, वहाँ पे क्या करते हैं? अपनी जो भी सामान है उनके लॉक लगा देते हैं, लोस्की। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। लॉर्ड मार्लो को पता ही है, समकक्षों में फर्स्ट कहा है यहाँ पे। हार्डकोट में अपन ने देखा कि कोट पहन के कहाँ चले गए? नक्षत्रों में भी चले गए, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के पास, मून पे चले गए अपन, चांद पे। और जेनिंग्स में आपको देखना है कि जेनिंग्स में अपन को सूर्य के पास जाना है। ठीक, तो जेनी कहाँ गई है? सूर्य के पास, और कोट पहन के अपन गए हैं चंद्रमा के पास। तो ये सारे कथन वगैरह भी मैंने बता दिए हैं। तो भाई ये आपका एक क्लास, एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये पीएम प्लस COM वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपके जो सिलेबस बचता है फर्स्ट ग्रेड का वो है संसद, सुप्रीम कोर्ट और आयोग। ठीक है, तो आयोग बहुत सारे हैं, तो मैं शायद ही ये करवा पाऊँगी। ठीक है, ट्राई करूँगी इनको करवाने का, 100% वादा नहीं करती हूँ, पहले भी नहीं किया है इनका। ठीक है, तो 100% वादा नहीं है इसका। अब आपका संसद और सुप्रीम कोर्ट है, और संसद में भी मैंने कहा था कि मैं एक ही पार्ट में करवाऊंगी, तो कुछ कुछ आर्टिकल जो हैं वो करवाऊंगी, क्योंकि संसद अकेले पढ़ने में आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, तो इतना टाइम अपने पास अब नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल वाला पार्ट अपन देखेंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको। तो कल जो है हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट करेंगे, देन हम संसद कर लेंगे, और फिर जो भी कुछ आयोग हैं, तो 1-2 आयोग मैं करवा सकती हूँ, नहीं भी तो फाइनल नहीं है इसके बारे में। तो आयोग आप अपने एंड से करें। ठीक है, आयोग में से एक क्वेश्चन ही आएगा जनरली, इतने सारे आयोग दिए हैं। और तो इससे अच्छा है कि आपका जो भी पूरा सिलेबस अभी करवा दिया गया है वो आप कंप्लीट करें, और उसमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आयोग की कहीं से आपको अच्छी सी PDF मिल जाए कंपैरिजन टाइप में, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी है वो ज़रूर बताना है। और बाकी कुछ भी आपका क्या हो, कमेंट हो, क्वेरी हो, तो वो आप ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।